यार ये फिर वही हुआ यार, मैं तो समझ वंश बेटा क्या बोल रहा? हाँ ठीक ठीक, मैं सुनना चाह रहा था तुम्हें। नमन आर यू देयर? ठीक, जी सर। आपको डिफरेंस तो पता चले। देवांश स्क्रीन आ गई? यस सर। बेटा ये बताओ, ये जल्दी जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर हो गई थी कल? ये वाली चीज भाई सबको क्लियर थी कि फिर से रिपीट करना है? अब जो चले गए तो भाग गए थे, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये वाली चीज क्लियर हो गई थी? हो गई। ये वाली बात क्लियर हो गई थी पूरी? यस सर। ठीक है, 46 तक बाकी जो कल पढ़ाया था वो क्लियर था? यस सर। है ना? Yes, अभी इसमें sir. अभी और एक्सरसाइज डिस्कशन भी होगी तो और क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे। जितना बढ़िया तुम ग्राफ, जल्दी बताओ 46 के आगे क्या थे, जल्दी जल्दी बोलो। 47th 47th बेटा जिनसे, एक मिनट, और किसी से जिनसे 47th हो गया हो बेटा वो क्लास में खाली ना बैठे, प्रोवाइडेड की मेक श्योर आपसे हो गया है, मेक श्योर कि आपसे हो गया है उनके लिए। अब आगे से हम कुछ क्वेश्चंस, अब देखो ये लोग 4 बजे आएंगे तो कैसे चलेगा। अनंत सिंह, मैं एंट्री कर दूं क्या? ये बताओ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, देखिए कौन इसका सही से जवाब देगा। बट अगर तुमसे हो गया उसके बाद ही 6x, वैसे मैंने डीपीपी में भी डाला, आज पोस्ट कर दूंगा, बना लिए। a प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है और f गिवन है बेटा, मतलब a to r, a is the domain and domain is the definitely the subset of real number. r कोडोमेन is r, तो तुम्हें for what value of this will be on to, for what a, देखिए कौन बिल्कुल सही सही बिल्कुल, for what a this will be on to, this will be, Sisir are you there? यस सर। ठीक है, जल्दी से देखो 47 वाला क्वेश्चन। तो 47 वाले क्वेश्चन में ये कह रहा था, एक सेकंड देखिए रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ हो रही। 47 वाले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि भाई मॉड x माइनस 1 प्लस a और इक्वल टू 4, इस इक्वेशन के समूही वाला हो गया था, इस इक्वेशन के कैसे कैसे इसके सोल्यूशन आएंगे, ये वाली बात तुम्हें पूछना था, ये वाली बात बतानी थी। तो बेटा एक बात बताओ, मॉड x माइनस a का ग्राफ तो सबको आता है। किस बच्ची ने पूछा भाई मॉड x माइनस a का ग्राफ तो सबको आता है। अब मान लो कि जैसे अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मॉड x माइनस a ये ऐसे आएगा, ये मॉड x माइनस a का कर्व है, ये 1,0। तो अगर a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा भाई? a यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? a यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा। क्या कर रहे हो भाई, a कुड बी पॉजिटिव और a कुड बी नेगेटिव, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा बोलो? किस बच्ची ने पूछा भाई 1, a बन जाएगा क्या भाई? यस है या नो? यस सर। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तब ये ग्राफ क्या होगा बोलो? तब ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस x माइनस a है और प्लस a तुमने जो ऐड किया है वो नेगेटिव है, तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा भाई। यस या नो? दिस ग्राफ विल गो डाउन। कितने यूनिट विल गो डाउन बोलो? a यूनिट, इट विल गो डाउन बाय a यूनिट। यस और नो? यस यस सर। है ना? तो बताओ अब ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? ये वाला पॉइंट 1, a ही होगा, बट a कैसा होगा? a कैसा होगा बोलो? नेगेटिव a होगा, नेगेटिव। किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही? जैसे मान लो हम तुमसे बोल दे कि भाई a बराबर -2 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? 1, -2। तो a में ऑलरेडी साइन हिडन है,
स्टिल जानने के लिए पूछ रहा हूँ, कोई बता सकता है ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट क्या होंगे? तो बेटा इन पॉइंट्स के लिए बताओ क्या जीरो होगा? y की वैल्यू जीरो होगी ना इन पॉइंट्स के लिए। जस्ट ऐसे ही, कोई इट हैज नो यूज, बट स्टिल आई एम आस्किंग फॉर दीज 2 पॉइंट y वैल्यू विल बी जीरो। तो क्या होगा बताओ? यहाँ जीरो लिख दें, पॉइंट कैसे निकालोगे? मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस a। बोले क्या आएंगे ये पॉइंट? मॉड x माइनस 1 बराबर माइनस a। But here minus a is what? Minus a is a positive number because a is what? A Negative. is negative। तो x की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी? बोलो 1 प्लस और माइनस a। भाई यस या नो? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1 माइनस a कॉमा 0। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? बोलो 1 प्लस a कॉमा 0। सर आपने 1 प्लस a लिख दिया। भाई ये नेगेटिव है ना? a नेगेटिव। भाई ये समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अब क्या करना है बोलो? अब क्या करना है? इसका भी क्या लेना है? इसका भी क्या लेना है? बोलो इसका भी मॉड लेना है क्या? भाई इसका भी मॉड लेना है, यस या नो? Yes, sir. तो अगर इसका भी मॉड लेना है तो बताओ कर्व कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा? नीचे वाला पूरा पूरा कर्व, नीचे वाला ऊपर आ कर्व क्या जाएगा। ऊपर आ मिरर जाएगा? यस वेरी गुड। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। भाई समझ में आया क्या? और ये पॉइंट अब क्या बन जाएगा? बोलो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? गलती नहीं करना। -1, 1 कॉमा -1. माइनस ए। माइनस यस ए। है कि नो? यस सर आप ऊपर लिखा है और सर आप माइनस ए बोल रहे हो। अरे भैया ए को नेगेटिव लिया है नहीं? यू हैव टेकन ए नेगेटिव और नॉट? बच्चे में बात क्लियर है क्या? भाई ये एंट्री तो करो। सर इनको एंट्री नहीं अनु सर इनको एंट्री नहीं देनी है क्या? बिना आईडी के सब बच्चे आएंगे, उनको एंट्री नहीं देनी है। क्या सर? आईडी नहीं डाल रखी रखे। अरे सर और अब एक आज उन्हें कैमरा नहीं ऑन किया, मैं मीटिंग रूम में। सर आज के लिए अच्छा भाई। भाई तुम लोग क्यों नहीं बात मान रहे हो यार? आप लोग क्या कर रहे हो? ये क्लास लें तुम्हारा ये सब देखे मतलब छूट छाट जाएगा। डिस्टर्ब मत करिए भाई, फ्लो मत तोड़िए क्लास का। तो ये आएगा 1 माइनस ए, तो ये आएगा 1 कॉमा माइनस ए। अब सवाल को हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सर? वो कह रहा है कि इसके बेटा ये ग्राफ सबको समझ में आई क्या बात? ये वाला ग्राफ क्या था सर? भाई ये वाला ग्राफ क्या बनाया? तो ये वाला ग्राफ तुमने बनाया था मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस ए, पर ए पॉजिटिव ही था। तो अगर मॉड भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा ग्राफ ऑलरेडी कैसा है? पॉजिटिव है। भाई यस या नो? Yes, sir. ये वाला ग्राफ कब बनाया? दूसरा वाला केस 2 कब बनाया? जब ए की वैल्यू कैसी थी? जब ए की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव थी। यस या नो? है ना? आप बेटा 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन तुम्हें चाहिए। 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन में बताओ कैसे हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाए तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? बेटा 3 सोल्यूशन हो जाएंगे एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट। 1 2 और 3। राइट हैंड साइड में कितना लिखा हुआ है? 4। तो मतलब ये लाइन कौन सी बनाई है? y बराबर 4. 4 है ना? तो बताओ माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाए? बोलो माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाए? 4 के बराबर। 4 हो ए की जाए। वैल्यू किसके बराबर हो जाए? ए की वैल्यू -4. ए की वैल्यू हो जाए -4। और कहीं अगर y बराबर 4 वाली लाइन ऐसे चली जाए, अगर y बराबर 4 वाली लाइन ऐसे चली जाए तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? बोलो तो कितने 4 सोल्यूशन हो solution. जाएंगे? ए 1 2 3 4। बट ये होने के लिए बेटा एक बात जरूर होनी चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? कि माइनस ए की वैल्यू किससे ज्यादा हो? बोलो माइनस ए की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? बोलो बेटा माइनस ए की वैल्यू माइनस से ज्यादा है, 4 का माइनस है ना? तो ए की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? बोलो ए लेस देन -4। और बेटा कहीं ग्राफ ऐसा चला जाए, ये बताओ अगर ऐसा चला जाए तो कितने सोल्यूशन होंगे? 2. एक और 2। और बेटा एक बात याद रखो, इस केस में भी 2 सोल्यूशन ऐसे हो सकते हैं बेटा। ये हो सकते हैं कि नहीं 2 सोल्यूशन? भाई यस या नो? एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ये वाला क्या कभी 4 सोल्यूशन देगा? ये वाला क्या कभी 4 सोल्यूशन देगा क्या बच्चों? ये वाला 4 सोल्यूशन देगा?
नो ये सर। 4 सोल्यूशन कभी नहीं देगा। क्या 3 सोल्यूशन देगा? नहीं, 3 No, सोल्यूशन sir. भी कभी नहीं देगा। हाँ, क्या 2 दे सकता है? हाँ, Yes, दो दे सकता है। ये लाइन कौन सी बनाई सर आपने? ये बनाई है y बराबर, 4. ये बराबर लाइन बनाई है y इक्वल्स 4। भाई 4. यस है या नो? Yes, sir. तो इस केस के लिए बताओ, इसमें 2 सोल्यूशन कब मिलेंगे? जब 4 ज्यादा हो कि a ज्यादा हो? 4 ज्यादा हो, मतलब a की वैल्यू क्या हो? a की वैल्यू 4 से कम है, और ऑलरेडी बेटा 0 से ज्यादा तो आपने ले ही रखी है। भाई Yes, समझ गए sir. क्या? Yes, sir. ये a ग्रेटर देन इक्वल। और ये वाले केस में बताओ, इस वाले केस में 2 सोल्यूशन कब मिले थे? जब y बराबर 4 लाइन ऐसी हो। भाई यस, इसका मतलब क्या Yes, हो? sir. माइनस a की वैल्यू किससे कम हो? 4 से कम 4 हो, से या कम हो। a की वैल्यू किससे ज्यादा हो? -4. a की वैल्यू -4 से ज्यादा हो। तो बताओ क्या आ गया इससे? 2 सोल्यूशन a ग्रेटर देन -4 में 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं। कहाँ तक जाएगा? Yes, sir. 0। बेटा पूरा क्लियरिटी है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. सारे बच्चों क्लियरिटी है? तो a की वैल्यू बताओ क्या हो जाए? a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाए? -4 से 4। भाई यस है या नो? Yes, sir. Yes, sir. देख लो सर, आपने ये क्या किया बाद में? बेटा ऊपर वाले से भी 2 सोल्यूशन मिल सकते हैं, नीचे वाले से भी 2 सोल्यूशन मिल सकते हैं। सर आप ये कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं? 47। अरे भाई ये कैसा होगा क्या? अरे सर वो हमको वेटिंग में रखा था ना, तो दोबारा थोड़ा सा लेट हो गए 5 मिनट। अच्छा भाई, ये समझ में आया? किसने पूछा था? उसको समझ बात आई क्या? यस सर। सर ए की वैल्यू 2 से 14 है क्या? एक गलती है उसमें, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है। बेटा जिसने पूछा था उसको ये बात सारी समझ में आई है क्या? अरे भाई ये तो बड़ी दिक्कत है। ऐसे तो बच्चे बहुत कम है, कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? बेटा एक सेकेंड। बेटा जस्ट 1 मिनट। अरे अनुज सर, अब क्या मतलब काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो वो अलाउ करिए उनको फिर आज के लिए। क्या तो क्लास ऐसे उनकी पूरी चली जाएगी? बच्चे, उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर हम वेटिंग में है वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो सार गुप्ता आप क्यों आ रहे हो? लेट क्यों आ रहे हो भाई, बोलो। हाँ, ये वाला जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया? भाई ये वाला क्लियर हो गया? किस बच्चे ने पूछा था? बोला तो करो यार, किसने पूछा था बोलो। बेटा आवाज आ रही है देवांश? Yes, sir. यस सर। किस बच्ची ने पूछा था? बोलो, क्लियर हो गई पूरी बात? चलो छोड़ो तुम लोग, बोलो। हाँ चलो 47 के आगे बोलो। 47 के आगे बताओ। 48। 47 के बाद 48। तो 48 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो बताओ।
48 वाले में कह रहा था y इक्वल्स क्या गिवन था, बोलो 1/पाई Cos inverse. cos इनवर्स। बेटा व्हाट्स योर नेम? cos इनवर्स। Sir Himanshu. ये पूरा हिमांशु चौहान। जी. अरे यार तुमसे नहीं हुआ, नाक कटाओगे यार तुम मेरी। x²/3 कैसे नहीं हुआ भाई? cos इनवर्स की डोमेन बताओ क्या होती है? cos इनवर्स की डोमेन क्या होती है? इसमें क्या होना चाहिए बोलो? -1 से 1. log ऑफ बेस 3 x²/3। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो बोलो भाई सब लोग? -1 से 1. -1 ये से 1 वैल्यू हो -1 -1 से से 1। इसका मतलब x²/3 कहाँ से कहाँ हो बोलो? 3 की बात 3 से लेके 1/3। तो x² कहाँ से कहाँ हो बोलो? 1 से 1 9 से 9. 1 से 9। भाई समझे क्या? Yes. Yes. और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दे दिया था कि x कैसा है। इस क्वेश्चन में दे दिया था कि x कैसा है, x है greater पॉजिटिव। than 0 तो बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? 1 से 1 से लेके 3 1 से लेके 3 तक। बच्चों क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. भाई ये बात क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. हाँ तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? 1। और b की वैल्यू कितनी है? 3 b की वैल्यू है 3। अब बेटा इसकी देखो तुम्हें रेंज पूछा है तो बात ही बिल्कुल साफ साफ को करने की जरूरत ही नहीं मानसू। भाई ये वाली चीज वैल्यू ले पा रही कि नहीं? -1 से 1। हाँ ले पा रही है सर। कब ले पा रही? जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बोलो? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 3, sir. 3 तक। तो इसका मतलब तुम ही बताओ बेटा, अगर मान लो उसको हम t ले लें तो t कहाँ से कहाँ तक है बोलो? t कहाँ -1 से 1 है कि नहीं t? Yes, तो sir. बताओ cos इनवर्स t कहाँ से कहाँ तक जाता है बोलो बेटा? cos इनवर्स t 0 से कहाँ से पाई. कहाँ पाई तक से जाए? पाई ये जाएगा 0 से पाई तक जाएगा। भाई यस है या नो? Yes, sir. यस अब सर उसने लिखा था 1/पाई। Yes, बोलो sir. समझ में आया क्या? उसने लिखा था 1/पाई cos इनवर्स t। तो ये बोलो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 0 ये से कहाँ? 1. ये होगा 0 से 1। भाई यस है या नो? Yes, sir. यस सर तो ये Yes, sir. c की वैल्यू आ गई 0 और d की वैल्यू आ गई की वैल्यू आ गई 1। भाई यस है या नो? Yes, sir. अब Yes, sir. ऑप्शन Yes, ए sir. में कह रहा बेटा अब हो जाएगा क्या? ये देखो Yes, sir. हो जाएगा. है ना ए, बट इतना लिख दे रहा हूँ x²। भाई देवांश हो गया था? यस सर हो गया। -3x³ -x + 3। अब बेटा साफ साफ दिख रहा है कि इसके रूट क्या है। अगर x की जगह क्या रख दें? अगर x की जगह 1 रख दें तो भी ये 0 हो जाएगा और अगर 3 रख दें तो भी ये 0 हो जाएगा। भाई यस या नो? Yes, sir. 1 and 3 आर रूट्स। भाई क्लियर है क्या? Yes, sir. और हाँ, sir. a² + b² + c² + d² की वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 11। यस है भाई सबका? यस है। Yes, sir. एक बात मैं Yes, तुम्हें यहाँ sir. सिखाना, एक बात बेटा मैं तुम्हें यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ कि सर मान लीजिए कि इसमें अगर डोमेन नहीं निकालनी होती, हमसे डायरेक्ट रेंज पूछता। बेटा ये सब लोग समझ लें, नए अच्छे बच्चे संभवी आ रही थे यस सर सर यार आप लोग। हाँ सर सी और डी की वैल्यू कैसे निकाली वो बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। यार सी, ये चीज सी दी हुई थी तो सी लिख दिया, ये चीज डी दी हुई थी तो डी लिख दिया। यार इसकी रेंज दी हुई थी सी से डी। नहीं तो सर C की ए बी की वैल्यू निकालने के बाद cos इनवर्स टी से। ये भाई ठीक नहीं है, वीडियो देख लिया करो। cos इनवर्स टी, cos टी की वैल्यू -1 से 1 जा रही थी। ये वैल्यू जब -1 से 1 जा रही है तो cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई? cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो? -1 पे लेता है पाई और 1 पे लेता है 0। तो ये वैल्यू 0 से पाई जाएगी कि नहीं भाई? -1 पे लेता है पाई, 1 पे लेता है 0। बोलो भाई। यस सर। या इसमें भी अगर तुम्हें इसकी डोमेन ना निकालनी होती, केवल अगर संभवी रेंज निकालने को आ जाता तो किस तरह से बढ़ाते? बोलो किस तरह से बढ़ाते? ध्यान से सुनो भाई। ये सबको क्लियर है क्या जिनका डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था? सबको क्लियर है ये वाली बात? Yes, Yes, sir. यस सर x²/3। तो देखो हिमांशु, जैसे मान लो सर डोमेन निकाली, फिर आपने देख लिया कि ये -1 से 1 ले पा रहा था when x varies from 1 to, बेटा ये 3 क्लोज है 1 to 3।
तो ये ले पा रहा था तो आपने भाई कर लिया। तो देखो हम कैसे इसको बढ़ाया जाता है, देखो एक बात बताओ, हम अंदर से चलते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 3 क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इंफिनिटी। सर भाई भाई ये भी तो होता है सर, बेटा ये होता है, बट इसको रीडिफाइन कर लेंगे, इसको रीडिफाइन कर लेंगे। क्या क्यों रीडिफाइन करेंगे सर? सर इसको क्यों रीडिफाइन करेंगे, क्योंकि बेटा इसके बाद क्या लेना है बोलो, इसके बाद क्या लेना है इसका, बोलो ये बात कितने लोगों को क्लियर है? yes sir Yes, sir. ये बात आप सर अगर ये सर ये आप सिखा क्या रहे हो बेटा, हम ये सिखा रहे हैं कि यहाँ तो तुमने डोमेन से देख लिया कि भाई अगर x1 से 3 जा रहा है तो बढ़िया से लाई कर रहा है -1 to 1 ना, वैसे ही फंक्शन बना सकते हो जो नहीं लाई करेंगे। तो आप बताओ इसका क्या लेना है हिमांशु, लॉग लेना है क्या? yes लॉग sir लेना है क्या? लॉग की बेस कौन सी है? लॉग की बेस है 3 वाली। तो एक बात बताओ, अगर ये कर दें लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर भाई 1.5 से आ रहे हो, जल्दी जा रहे हो तुम लोग, कैसे क्या करो, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो, log 1 माइनस इंफिनिटी से, बोलो माइनस इंफिनिटी से Infinity. प्लस इंफिनिटी जाएगा। अब बताओ उसके बाद क्या लेना, उसके बाद इसका क्या लेना है, उसके बाद इसके कॉस इनवर्स लेना। तो क्या इसको रीडिफाइन कर दें, क्या इसको रीडिफाइन Yes, कर दें? नई बात समझ में आती, अगर केवल तुम्हें रेंज ही निकालनी है, न माना वो कि फिर टूट गया कनेक्शन, है सर। बेटा कनेक्शन टूट जाए फ्लो क्लास का मत देख कराया करो, एक्स स्क्वायर बाई लेवल थोड़ा बढ़ाने तो 2-3 दिन स्लो चल रहा है, तो रीडिफाइन करके क्या कर लेंगे बोलो, -1 से 1। डोमेन पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम केवल रेंज वाली बात कर रहे हैं। बताओ इसका क्या लेना है बोलो, अब इसका क्या लेना है, इसको टी ले लें, टी की वैल्यू 1 और मोर देन -1। तो बताओ कॉस इनवर्स टी कहाँ आएगा बोलो, कॉस इनवर्स टी कहाँ से कहाँ तक आएगा बोलो, 0 से आए पाई। तो इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने बिल्कुल डोमेन किया विदाउट डोमेन हेल्प। भाई ये बात सबको क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, ना? sir. कि Yes. भैया अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, भाई जसलीन क्लियर है क्या? यस सर। ये बढ़िया कर रही बच्ची, बता दे रहा हूँ, जबरदस्त नई बच्ची है, बट अच्छा कर रही परफॉर्म। देखो ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं ये लोग, पता नहीं कैसे क्या करने वाले, मेरी समझ में नहीं आ रहा। 48 के आगे बढ़ो, 48 के आगे बढ़ो, पैसेज वाले आ गए हैं, पैसेज 1 2 3 जल्दी पूछो। पैसेज 1 Passage 3. पैसेज Three. पैसेज 1 भाई मैंने शायद भेजा भी था किसी को, शायद सुमित को भेजा था। पैसेज 1 बेटा बड़ा आसान सा बात था। पैसेज 1 में एक चीज तुम्हें दी हुई थी, f ऑफ x प्लस वाई, ये किसके बराबर दिया था, प्लस f ऑफ x माइनस वाई, और क्या दिया था, और दिया था 2fx इंटू f ऑफ y, ये दिया हुआ था। और एक बात वो साफ साफ तुमसे बोल रहा था, ये रिलेशन x सारे एक्स वाई बिलोंग्स और के लिए ट्रू है, और f ऑफ 0 की जो वैल्यू है ये क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये जब बात उसने बोली तो हमारा ध्यान 0 की तरफ गया। बेटा आवाज आ रही, बोलते रहा करो एक दो लोग। Yes. yes sir Yes, sir. अगर x को भी 0 कर दें और y को भी 0 कर दें तो बोलो इधर क्या आएगा, बोलो इधर क्या आएगा, f ऑफ 0, इधर क्या आएगा f ऑफ 0, और ये कितना बन जाएगा बोलो 2f ऑफ 0 का होल स्क्वायर। यस या नो? Yes, अब sir. f ऑफ 0 0 नहीं है तो इसका मतलब बेटा f ऑफ 0 तुम कैंसिल कर सकते हो, तो ये 2f ऑफ 0 बराबर 2f ऑफ 0 का होल स्क्वायर। सो इन दैट केस f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, ये वैल्यू कितनी आ गई भाई बोलो, 1 आ गई क्या? क्यों yes सर ऐसे कैसे काट दिया आपने? क्योंकि f ऑफ 0 0 के बराबर अगर 0 होता तो कैंसिल नहीं करते, 0 है ना। तो बेटा इस बात तो पक्का है कि ऑड नहीं हो सकता, क्यों समझाया था कि नहीं? क्योंकि yes डिफाइन किसके लिए, डिफाइन सबके लिए, ये वाली बात याद है, कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी ऑड बाई यस। अब सर Yes, क्या sir. खेल खेलें? अब बेटा खेल बड़ा आसान है यार, या तो इवन की तरफ जाना है तो हम ऐसा करें, x की जगह x की जगह 0 पुट कर दें, y की जगह y रहने दें। तो बोले रिलेशन क्या बन गया, करते करते ही आएगा, बताओ रिलेशन क्या बन गया। ये रिलेशन बन गया f ऑफ y प्लस Of f minus y. ऑफ
माइनस वाई और क्या बन गया बोलो 2f ऑफ जीरो और f ऑफ वाई f ऑफ जीरो तो तुम्हें निकाल लिया है वैल्यू कितनी है 1 के इक्वल है तो f ऑफ माइनस वाई किसके बराबर आ गया बोलो ये किसके बराबर आ गया f ऑफ वाई के बराबर आ गया क्या भाई समझे या नहीं यस सर तो ये कैसा फंक्शन आ गया बोलो ये फंक्शन कैसा आ गया भाई क्लियर है क्या क्लियर है यस सर अब Yes, sir. इसके बाद इसी के दूसरे सवाल में कह रहा था कि f ऑफ 3 2 अब देखो भाई इसने f की जगह 3 डाला है 2 डाला है और k कुछ नहीं है k किसके बराबर है k बराबर दिया है f ऑफ 1 के जबरदस्त हाँ हाँ f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं अब k की वैल्यू दी हुई है f ऑफ 1 तो देखो हम ऐसा बताओ क्या रख दें कि 3 आ जाए 2 आ जाए 1 आ जाए तुम ही लोग बताओ तुम ही में से आंसर पता चलेगा भाई क्या रख दें कि ऐसा हो जाए बेटा x की जगह 2 रख दें और y की जगह क्या रख दें 1 तो सर इससे क्या हो जाएगा बोलो क्या रिलेशन बन जाएगा वो f ऑफ 3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा बोलो f ऑफ 1 बन जाएगा और क्या बन जाएगा बोलो 2f ऑफ 2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा f ऑफ 1 बन जाएगा तो f ऑफ 3 आ गया f ऑफ 1 को क्या बोल रहा है बोलो k बोल रहा है ये हो जाएगा 2k f ऑफ 2 तो बेटा आई थिंक यही कुछ पूछा था सर f ऑफ 3 बेटा इधर 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी आज कुछ ठीक फील कर रहा हूँ भाई ये समझ में आया कि यही कुछ दिया है क्या ऐसा कुछ दिया है क्या भाई चेक करो Yes, sir. Yes, sir. भाई ये कुछ दिया है भाई Yes, sir. सबको क्लियर सबको ये बात क्लियर हुई क्या Yes, sir. सबको ये बात क्लियर हुई और बढ़ो आगे बताओ पैसेज और बढ़ो और कौन सा बताना है Passage 3. पैसेज थर्ड पैसेज 3 यस ये पैसेज 57 का आंसर सही है देख लेना बेटा कुछ गलत है क्या सही है सर सही है पैसेज 3 पैसेज 3 तो पैसेज 3 भाई सही आ रहा है मानसू गलत भाई क्या आ रहा है बस सही आ रहा है सही है तो पैसेज 3 वाले में कह रहा था कि f1 किसके बराबर दिया है बोलो f1 x किसके बराबर दिया है बोलो अरे बड़ा आसान सवाल है यार नहीं नहीं तुम्हें लग रहा है यस ये लिखा है min ऑफ ये जितना लंबा तुम्हें देखने में लग रहा है ये बोलो तो डायरेक्टली बता दूं नहीं बच्चे काफी कम है ऐसे धीरे धीरे करके आ रहे शिशिर हो गया था क्या पैसेज 3 यस सर हो गया था ये ऐसे ये बेटा मैं f1 f2 लिख नहीं रहा हूँ मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ ये जो f1 की वैल्यू है ये f1 दो फंक्शन दिए हुए एक तो दिया हुआ x स्क्वायर देखो ये x स्क्वायर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बोलो बेटा और क्या दिया हुआ है mod x ये mod x ऐसे आएगा ये mod x ऐसे आएगा क्या हर्षित तुमने पूछा है ना बेटा हर्षित आपने पूछा Yes, sir. तो बताओ ये वैल्यू कितनी होती है बताया ये 1 होगी ये -1 होगी ये ओरिजिन है ये तुम्हारा y एक्सेस है ये x एक्सेस है अब देखो f1 क्या बोल रहा है f1 की तरफ जाओ मिनिमम किसका मिनिमम f1 x बताओ ऊपर वाला क्या लिखे f1 x में बताओ ऊपर वाला क्या लिखा जाए तुम ही लोग बोलो मिनिमम किसका देखना है बोलो मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स का अपने सामने रखो पैकेज -1 1 के बीच में मिनिमम तो बताओ इन दोनों में मिनिमम कौन दिख रहा है तुम्हें -1 से 1 के बीच में मिनिमम कौन दिख रहा है तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या भाई भाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है या नहीं इज दिस क्लियर Yes, sir. और सर -1 पे क्या होगा बेटा दोनों में से कोई भी ले लो तो चलेगा और इसी का दूसरा वाला क्या दिया मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम वाला कब लेना जब एक्स की वैल्यू क्या हो 1 से
ज्यादा हो या -1 से कम हो तो उस केस में भी क्या आ गया बोलो, x स्क्वायर आ गया। भाई देख ले, मैं आराम से रुका हुआ हूँ, नए बच्चे आराम से देख लो ये बात, नए बच्चों आराम से देख लो ये बात। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? आराम से देख लो। सर मॉड Yes, एक्स sir. का -1 से +1 के बीच में मैक्सिमम होगा। नहीं बेटा, जो मैक्सिमम जो फंक्शन लिखा है ना, फंक्शन कैसे लिखा है, मैक्सिमम कब देखना है, मैक्सिमम कब देखना है, तो देखो लिखा क्या है, मैक्सिमम ऑफ, बोलो क्या देखना है, मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा बोलो मॉड एक्स लिखा हुआ है क्या? यस सर। कब कब? जब मॉड एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब। और ये वाला मिनिमम वाला फंक्शन कब लेना है बोलो, मिनिमम वाला तब लेना है, पकड़ लगाओ, एक्स स्क्वायर कॉमा मॉड एक्स, ये वाला फंक्शन कब लेना है? -1 से 1 के बीच में। हाँ, तो -1 के 1 के बीच में मिनिमम वाला लेना है, और x से अगर x 1 से ज्यादा हो या -1 से कम हो तो मैक्सिमम वाला लेना है। समझ गए क्या? यस सर। है ना, समझ गए ना भाई? इसके बीच में जब आप रहोगे तो आपको कौन सा लेना है, मिनिमम वाला लेना है, यहाँ पे मिनिमम वाला लेना है, तो एक्स स्क्वायर है, और इधर कौन सा लेना है, मैक्सिमम। इधर वाला लेना है, मैक्सिमम वाला। भाई समझ गया सब लोग? तो एक्स स्क्वायर ही है, थ्रू आउट इसको क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर। इसी तरह जो f2x वाला लिखा है बोलो क्या लिखा है, f2x क्या लिखा है भाई, प्लीज बोले, f2x अगर देखो तो वो कह रहा है कि भाई मैक्सिमम लेना है, कब? जब -1 से 1, इसी का उल्टा तो बेटा मैक्सिमम लेना है तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स आ जाएगा। और मिनिमम लेना है कब? तो बेटा दोनों ही केसेस में क्या आ जाएगा बोलो, दोनों ही केसेस में आ जाएगा क्या, मॉड एक्स। बच्चों ये Yes, बात sir. क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये Yes. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये वाला भी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये Yes, सबको sir. क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, ये बात सबको क्लियर। अब बोलो क्या दिया हुआ है, अब उसने fx क्या लिखा है बोलो, बोलो उसने fx क्या लिखा हुआ है, fx लिखा है f1x माइनस 2f2x, ये लिखा हुआ है क्या? What Yes, this will sir. be? This will be what? X square minus 2 mod x, ये हो जाएगा क्या भाई? यस, ये हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. यही होगा। ये हो जाएगा। अब y fx y बराबर x स्क्वायर माइनस 2 mod x का ग्राफ कौन बिल्कुल झटके में बना देगा बोलो, कौन बना देगा बेटा? समझो, बनाने को तो तुम बड़ा आसान है भाई। अगर x ये ऐसे बनेगा क्या, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ ये वाला बने भाई, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। कौन कौन समझ गया Yes, sir. Yes, sir. भाई? यस है नो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है। No, sir. ट्रांसफॉर्मेशन sir. से भी बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं, और अलग अलग करके भी बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना ज्यादा सही है। ये नहीं दोनों। ये वाला क्या होगा पता पॉइंट, ये होगा 2, ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, -2, ये पॉइंट क्या होगा -1, ये पॉइंट क्या होगा बोलो 1, +1. है ना। अब बेटा 1 पे वैल्यू, बेटा इस पार्ट की इक्वेशन क्या होगी बोलो, इस पार्ट की इक्वेशन क्या होगी अगर कोई पूछ ही दे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इस पार्ट की इक्वेशन क्या होगी बोलो, y बराबर एक्स स्क्वायर +2x. प्लस 2x। अगर कोई पूछ ही दे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है तो मॉड x प्लस x खुलेगा, वहां पे x नेगेटिव है तो माइनस x खुलेगा। भाई इज दिस क्लियर? और 1 पे वैल्यू कितनी होगी बोलो, 1 पे वैल्यू कितनी होगी, -1. ये वैल्यू कितनी होगी, 0, -1। सबको क्लियर है क्या भाई? सबको ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, जहां अगर किसी को डाउट हो तो थोड़ा से पूछ ले, इसके बाद बस अब सवाल करने में देर नहीं लगेगी। क्या उसने बोला है, gx क्या बोला है बोलो, gx की वैल्यू क्या दी हुई है, gx क्या दिया हुआ है हर्षित? अब हो जाएगा। gx की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम Yes, sir. ऑफ ft, मिनिमम ऑफ ft। तो ये ft का ही ग्राफ है, मिनिमम ऑफ ft। जब -3 लेस देन t लेस देन इक्वल टू x
और ये है -3। देखो एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है कंसेप्ट, x लेस देन 0। और क्या होगा भाई, ये होगा मैक्स, भाई सुमित ये हो गया था मैक्सिमम ऑफ एफ टी, जब 0 लेस देन t लेस देन x, 0 लेस देन x लेस देन 3। मतलब जब तुम्हें कहाँ से शुरू करना है भाई ग्राफ, बोलो कहाँ से शुरू करना है। ये बेटा एक बार में तुम लोग कंफ्यूजन ना हो, यही एफ टी का कर्व है। चाहे एफ एक्स पता है तो एक्स टी लिखो, यही एफ टी का कर्व है, कोई इसमें डरने की बात नहीं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये वही चीज। ये सर क्या बना, कुछ नया नहीं बना, बस एफ टी लिख दिया। और तो समझे कि नहीं, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, और इट विल गो लाइक दिस। तो मिनिमम लेना है योर टी। ये बेटा क्या, ये टी एक्सिस है बेटा, आवाज आ रही देवांश? यस सर। अब टी बराबर -3, देखो -3 यहाँ से स्टार्ट करना है टी, और टी कहाँ तक जा रहा है बोलो, सर्चित फिर से समझ लो, टी कहाँ तक जा रहा है, -3 से, बोलो कहाँ तक जा रहा है, -3 से ना -3 से x, -3 से x, गलती नहीं करो, -3 से x। और तुम्हारा जो रुकने वाला पॉइंट है भाई, ये -3 से x यहाँ तक गए भाई, यहाँ तक है। बताओ मिनिमम कहाँ बताओगे, जहाँ पे रुकोगे वहीं तो मिनिमम बताओगे कि नहीं? जहाँ पे रुकोगे वहीं मिनिमम बताओगे हर्षित? Yes, sir. -3 यहाँ पे रुके तो सर यहाँ मिनिमम हम बताएंगे। अब -3 से यहाँ पे रुके तो यहाँ मिनिमम बताएंगे। बट जब तुम -3 से यहाँ पे रुकोगे आके, हाँ सर वो जीएक्स का ग्राफ हमें एफएक्स के ग्राफ से में चेक करके बनाना है। हाँ, और किससे बनाना है? मुझे लगा वो अलग अलग एफएक्स है जीएक्स। तट क्या नाम है तुम्हारा? मैं सुमित? हाँ सर, वो कहाँ लिखा है मतलब कि एफएक्स जीएक्स अलग अलग है या सेम? क्या कह रहे हो एफएक्स जीएक्स? कौन सा जीएक्स एफएक्स की बात कर रहे हो सुमित? हमने एक सर आप बार जीएक्स का जो आप मिनिमम ले रहे हैं, हाँ, जीएक्स का मिनिमम नहीं, हम तो इसका ग्राफ मिनिमम ऑफ एफटी का ग्राफ बना रहे हैं। हाँ सर, तो वो आप एफएक्स के ग्राफ में बना रहे हैं ना? बेटा ये तो एफएक्स है, एक्स तो एक कोई वेरिएबल है जस्ट, या तुम टी लिख दो, या तुम पी लिख दो, या तुम थीटा लिख दो, कुछ भी लिख दो। हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, तो ये ग्राफ किसका है? अच्छा बताओ ये ग्राफ किसका है? y बराबर एफएक्स का ग्राफ है क्या ये? हाँ सर। ये y बराबर एफएक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो अरे भाई तो y बराबर, अब तुझे बोले एफटी का ग्राफ बनाओ, कुछ नहीं, सब हटा दो। बेटा कहाँ तुम्हारी, कल भी तुम्हारा ये हटा, तो कैसा ग्राफ होगा? यहाँ y लिख देना है, t लिख देना है, ग्राफ आ गया। हाँ समझ गया सर। भाई सुमित हमने 2-3 बार फील्ड देखो किया है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, इसमें तो आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, बट थोड़ा सा गड़बड़ लगता है मुझे कभी कभी। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई ये एफएक्स का ग्राफ है, y बराबर एफएक्स। तो कोई कहे सर y बराबर एफटी, क्यों कंफ्यूजन हो जाए, मैं लिखते y बराबर एफटी का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे? अरे भाई ये y हो जाएगा, ये p, तो तुम नाम दे रहे हो, चाहे अपना नाम लिख लो भाई। समझ में वंश बात आई कि नहीं? यस सर। भाई किसी को ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बताओ तुम लोग अब आ रहे हो बेटा, हम कैसे तुम लोग को पढ़ाएंगे? आप लोग समझते नहीं हो मेरी बात को। ऐसा कहने वाला टीचर आप लोग भाग जाते हो, फिर रोगे रोना। और 70 बच्चा ऐसा भी था जो लास्ट तक था। मैं इसलिए कह रहा हूँ बाद में गाड़ी बहुत तेज भागेगी। 2 क्लास से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, तो स्लो चल रहा था, फिर कुछ नहीं आएगा। भाई सुमित क्लियर हुआ कि हम और रुके हैं अभी? बताओ। हाँ सर हो गया बेटा वो उससे मैंने कोई मतलब मिनिमम ऑफ नहीं। एफटी नहीं पढ़ा था, नहीं एफटी भाई लिखा था मैंने। नहीं, ऐसा मत करो। y बराबर ये तो एफटी का ग्राफ बना है, अभी तो कुछ किया ही नहीं सर। एफटी ग्राफ ऊपर वाला तो है भाई, केवल क्यों फिर बनाया सर आप? अरे वहाँ x लिखा था, कुछ कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए हमने t लिख दिया यहाँ पे। तो भाई हर्षित -3 से चल रहे, x पे रुक रहे हैं, x यहाँ पे रुके सर, मिनिमम यहाँ पे रुक रहे हैं। अरे इसमें तो तुम्हें बढ़िया से बताया था, यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ। तो बताओ कब तक तुम जहाँ रुक रहे हो वहां बोल रहे हो मिनिमम? -1 तक. -1 तक। -1 तक। बात समझ में आई कि नहीं? अब बेटा ये ग्राफ फिर से बता दे रहा हूँ, ये ग्राफ क्या होगा बोलो, फिर से तुम्हें देख लो। ये ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ होगा t² + 2t। और ये वाला क्या होगा? y बराबर
टी स्क्वायर minus Minus 2t. इसमें इसमें थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता, उसने टी अलग नाम दे दिया था तो हमने सो दैट कि आप एक्स इंट्रोड्यूस करा पाओ। तो भाई अगर ज्ञानी आत्मा हो तो जल्दी से कौन बताओ जब मुझे जी एक्स बता सकता है बिना किसी दिक्कत के? सर बता सकते हैं, जहाँ पे रुक रहे हैं वही बताएंगे। बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, कट यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी -3 से चले यहाँ पे रुक मार देंगे, यहाँ पे कितनी बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे x² + 2x। टी से टी बराबर -3 से चले कहाँ पे रुके, x पे रुके, तो जहाँ पे रुके वैल्यू ये, -3 से चले x पे रुके, यहाँ पे रुके वैल्यू यही x। भाई समझे कि नहीं? जहाँ पे रुक रहे हो वहां पे वैल्यू बता रहे हो या नहीं बेटा? फिर से चीज Yes, बताएं, sir. आराम से देख लो, मैं बिल्कुल इसमें भाग नहीं रहा हूँ, रुक जाओ, मैं रुका हुआ हूँ बेटा। क्लियर है या नहीं? सर फिर से बता दें, क्लियर है। आप लोग बता Clear दिया है। करो। क्लियर है बेटा? यहाँ सर क्या एक बार कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। सर आप -3 से चलवाते हो, ठीक करते हो, फिर आप x पे रुकवा रहे हो, बेटा जहाँ रुके वहीं तो मिनिमम बता रहे हो। -3 से चले, इस बार यहाँ पे रुके, तो जहाँ रुके वहीं तो मिनिमम बता रहे हो। यहाँ से चले यहाँ रुके, जहाँ रुके वहीं तो मिनिमम बता रहे हो। तो ऐसा कब तक बताते रहो? कितना बताओगे? चाहे यहाँ रुकोगे, यहाँ रुकोगे, यहाँ रुकोगे, वैल्यू क्या बताओगे? जो वैल्यू पे आओगे, मतलब कहाँ पे आओगे, x² + 2x पे ही तो आ जाओगे। भाई यस है, Yes. Yes, sir. लिख दे x² + 2x। ऐसा कब तक कर पा रहे हो? जब तक जो तुम्हारा x है रुकने -3 वाला जो से पॉइंट है, ये -1. बात, जब तक तुम्हारा जो रुकने वाला पॉइंट है वो -1 के, चाहे -1 इक्वालिटी लगा लो, चलो उससे कोई फर्क नहीं। भाई समझ में बात आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है। -3 से चलना और यहाँ पे रुकना। सर यहाँ पे क्यों रुकवा रहे हो? मतलब x जो है वो -x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? बोलो भाई, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -3 से 0 0 है ना। अब जैसे ही हम तुमसे कहे कि ना ना भाई चलना तो तुम यहीं से, चलना कहाँ से संभवी, चलना कहाँ है? -3 से। बट अब जब रुकना तो रुकना तो -1 या -1 के बाद ही रुकना, रुकना तो -1 या उसके बाद ही रुकना। तो भाई अगर तुम यहाँ से चलोगे और यहाँ पे रुकोगे तो तुम कहोगे सर मिनिमम तो यही था सर, यहाँ से चले यहाँ रुके बट मिनिमम तो सर यही था। बोलो भाई आ रही बात की नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर x Yes, की sir. वैल्यू -1 से 0 कर दे तो बोलो क्या इसकी वैल्यू तुमने निकाली थी यार? -1 ये वैल्यू तुमने बताई थी। भाई समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. भाई समझ गए हर्षित, है ना? अब इसी Yes, sir. पार्ट का, अब इसी पार्ट का दूसरा हिस्सा है सर। दूसरा हिस्सा का आपको मैक्स बताना है, बट मैक्स कहाँ से बताना जब टी कहाँ से शुरू हो रहा है? बोलो भाई टी कहाँ से शुरू हो रहा है? टी कहाँ से शुरू हो रहा है? बोलो बेटा इस तरफ आ जाओ। टी कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से, और कहाँ तक जा रहा है? 3 तक. x तक। तो भाई ऐसा करो, 0 से चलो x तक जाओ। तुम बताओ भाई यहाँ इस रेंज में तुम्हें मैक्सिमम कहाँ मिली? तुम ही बताओ यार। 0 पे. 0 पे यहाँ से चले यहाँ मैक्सिमम कहाँ मिली? 0 पे यहाँ से चले यहाँ चले कहाँ मिली मैक्सिमम? यहाँ पे। यहाँ से चले यहाँ चले कहाँ मिली मैक्सिमम? सर 0 पे ही। कितना रिपीट कर, तो यहाँ लिख दें 0। कब तक? कब तक? बोलो जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 2 से, या 2 के बराबर। सर इसमें यहाँ जो यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, -1 पे भी वैल्यू इससे कितनी आएगी? बोलो कितनी वैल्यू आएगी? -1 ही आएगी। इधर से भी -1 आएगी। भाई समझ रहे हो? भाई दिमाग काम कर रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. भागना बच्चों, भागना छोड़ दो, वरना बेटा बता रहे हैं बहुत गड़बड़ करोगे आप लोग। इसी बैच का 7-8 तुम लोग अपना बच्चे अच्छा कर करके मुझे मैसेज कर रहे हैं, आज इसने बहुत अच्छा ग्राफ बना के भेजा। जस्ट मुझे नहीं लगता अभी जब दे रहा हूँ कोई बना पाएगा। देख लेना, कोई नहीं बना पाएगा। पता चल जाता ना कौन कितने पानी में चल रहा है। 0 से 2। अब सर क्या करें? अब अगर बेटा तुम चलो तो 0 से ही, बट रुको 2 के बाद ही यहाँ पे। तो बताओ भाई, अब ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। 2 से कहाँ तक चले भाई? 3 शामिल किया है क्या? तो 3 तक। बोलो भाई क्या आएगा? आप ग्राफ क्या बोलोगे? minus 2x. x² - 2x। हाँ बेटा एक काम और कर दें, तो अगर तुम ये चाहो तो इस वाला पार्ट का इस एक काम कर दें। भाई सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बात? Yes. है ना? तो अगर सबको क्लियर तो बेटा देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा। और इसके बाद क्या होगा सर?
इसके बाद ऐसे समझ गए ना, ये वाला बनाया, ये वाला बनाया भाई। अब डरना मत यार, देखो अपना कहना सर रिपीट कर दो। ये क्या करो सर, जीएक्स का पूरा ही बना दे रहा हूँ। पहले कौन सा बनाया, मिनिमम वाला, समझी, पहले मिनिमम वाला, पहले मिनिमम वाला भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. है ना। और जीरो बेटा शामिल नहीं था, तो यहाँ पे पहले वाले में देखो, अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में देखो, जीरो शामिल नहीं था, तो इसे डॉट लगाया, है ना। आप बताओ 0 से 2 में ग्राफ कैसा बनाओगे, 0 से 2 में ग्राफ कैसा बनाओगे, 0 से 2 में ग्राफ कैसे बनाओगे, 2 0 बनाओगे। और 2 से 3 कैसा बनाओगे, 2 से 3 भाई, यस है क्या, ये है 2 से 3, Yes, sir. 2 से 3, यस है या नो है? यस सर। सबका यस हो तभी मजा आएगा। Yes, sir. तो बताओ इस ग्राफ की तुम्हें सबसे कम वैल्यू कितनी दिख रही है? Minus one. बेटा कहाँ से कहाँ तक जाना था, ये तो देख लो, जाना कहाँ तक था, 3 तक जाना था। ये -3 यहाँ वैल्यू कितनी थी यार, यहाँ वैल्यू कितनी थी, 3. 3. ये -3,3, और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी थी, 3,3. 3, वो तो इवन ही था। तो बताओ इसकी रेंज क्या बोले, बोलो भाई रेंज क्या बोले। -1 से 3. ओ सॉरी, सबसे कम पॉइंट कौन सा दिख रहा है, सबसे कम पॉइंट कौन सा दिख रहा है, बोलो भाई, -1। और सबसे ज्यादा भाई, सबको अब अर्षित क्लियर हो गई है क्या बात? Yes, sir. भाई क्लियर हो गई। अब जैसे कह रहा है जीएक्स बताओ -1 से 0 में क्या है, तो बेटा बताओ -1 से 0 में जीएक्स कितना है, बताओ कितना है, y बराबर -1, समझे क्या? भाई ना आया हो, अभी भी ना आया हो तो प्लीज बोल दो, बाद में रोना मत रोना। नए बच्चों आया क्या, Yes, sir. आस्था क्लियर हुई क्या बात? Yes, sir. आस्था गुप्ता देख लो, बार बार रिकॉर्डिंग देख लिया करो, सारी चीजें ढंग से बताई गई हैं, एक एक चीज। चलो और आगे बढ़ो भाई, पैसेज 3 और बोलो, पैसेज 3 बताइए, पैसेज 3 के आगे बढ़ो। Passage 4. पैसेज 4 में पीरियोडिक वाला है, वो आप पढ़ा दीजिए, उसके बाद ट्राई कर। Sir, हो गया था. बता दें यार, ये वो वाला पीरियोडिक नहीं कि तुम लोग कर ना पाओ, ये वाला पीरियोडिक नहीं है। तो बता जैसा बताओ, कौन बच्चा बोल रहा था, बताओ जैसा बताओ, जैसे तुम बोल रहे थे, कौन कह रहा था? बता दीजिए. तो बता दीजिए। बेटा बता दीजिए। हाँ बेटा, 59 वाला बता दीजिए। 9। अच्छा 59, बेटा ये वैसा वाला पीरियोडिक नहीं बेटा, कौन था बच्चा, बता बोलो। अरे नाम बोलने में क्या जा रहा है यार, और मैं ही तुम था, सब इधर शिशिर थे। Yes, ऐसे नहीं था, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं, नाम बोलने तो कोई, तुम अरे तुम सेलेक्ट आदमी हो यार, तुम्हारा संतोष पता चल जाता, सूंग आ जाती, पढ़ा रहे थे साल से। ये वो वाला पीरियोडिक नहीं बेटा, ये तुम्हें कर लेना चाहिए। देखो जहाँ बोलना होगा बोलेंगे, अभी तो तुम लोग सब लर्निंग मोड में हो, कोई फाइनल रैंक के देखेंगे। ये वो वाला पीरियड, मतलब ये वो वाला पीरियोडिक है कि तुम्हें बिना उसके बताया जा सके, ये है संभवी, ये है ना। अभी तुम लोग देखो धड़ाधड़, देवांश की आवाज नहीं आती, बस हम बड़ा दुखी इस आत्मा से। देवांश बोलो, ये एक्स है, ये देखो इतना धीमे बोल रहा है ये कि आवाज बड़ी मुश्किल मेरे कानों तक आई। भाई इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा इंटरेक्शन रहे तो अच्छा लगता है। तो यार एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ये जान पा रहे हैं कि ये ऑथर बड़ा मूर्ख है, जब x 0 से 1 दे रहे हो तो मॉड क्यों लिख रहे हो? नहीं समझ में बात आई? Yes, सर sir. हमें कुछ नहीं आया। अरे भाई जब x 0 से 1 दे ही रहा तो उसको क्या लिख लो, उसको x से लिख लो भाई। नहीं दिमाग काम कर रहा है? Yes, sir. कर रहा है। Yes, अच्छा sir. अगर दिमाग अगर काम कर रहा है तो क्या वो कहना कि इसने और कोई बहुत बड़ी चालाकी नहीं करी। 0 से 1 में कौन ज्यादा होता है भाई, बच्चों की तरह नहीं X. पढ़ा पाते। Mod X. 0 से 1 में कौन, अरे x से होगा। Yes, sir. बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों, नए बच्चों, पुराने बच्चों, बात समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई है तो बताओ fx को क्या लिख दें? अरे भैया fx को तुम लिख दो x, कब? जब ये क्या हो, 0 से 2। जय बोलो श्री राम की। कैसे सर?
अरे वो तो नीचे तो था ही 1 से 2 वो। यस बेटा सर। मुझे बहुत कराना है, जल्दी जल्दी बताओ। आज थोड़ी तबीयत सही हुई तो रफ्तार तेज है भाई, समझ रहे हो? संभवी समझी? यस से दिमाग काम कर रहा है यस सर। है ना? अब सर आप क्या, आप बताओ। ये देखो थोड़ा अगर लगाओ, देखो ये वो वाला पीरियोडिक नहीं, इतना पीरियोडिक बेटा पढ़ लेते हैं बच्चे 9th में ही, कहीं थोड़ा बहुत फिजिक्स में आता रहता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएं बेटा? ग्राफ ही जिसका जितना बढ़िया है, बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाएं? y बराबर भाई एक y बराबर x बना दें क्या? कब? यस सर 0 से 2 0 सरे भाई देवांश तुम ही मदद करो। और दिया है फंक्शन इवन है। फंक्शन कैसा दिया है? इवन। इवन। तो मतलब ऐसा होगा क्या? यस सर। यस सर। नहीं दिमाग काम कर रहा भाई, समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट कितना है? y Y एक्सिस। एक्सिस। अब बताओ तुम्हें कितने लेंथ, बेटा हमें सब क्वेश्चन से ही पढ़ाने में मजा आता है। ग्राफ कितने इंटरवल में नोन है? 4 लेंथ में नोन है कि नहीं भाई? इतना Yes. पीरियड ये 4 लेंथ में नोन है। Yes, फिजिक्स में sir. पढ़ते होगे यार, पीरियड ऑफ पेंडुलम वो सब आता है, जो 4 लेंथ में नोन है। तो अब Yes, अगली sir. बार जो शेप आएगा वो यही वी शेप आएगा भाई। ये वही वी Yes, शेप sir. आएगा कि नहीं आएगा? Yes, यही sir. वाला वी शेप रिपीट कर गया कि नहीं रिपीट कर गया? यही वी शेप यहाँ बना है। यस सर। बना है तो बताओ ये पॉइंट, अरे भाई ये 4 होगा, ये 6 होगा। और सर इधर इधर भी वी शेप ऐसे ही बना देना भाई, ना आने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग कुछ भी करो भाई, यस है संभवी कि नो है? यस सर। तो ये -4, ये -6 संभवी से पूछा, अनुष्का बोल रही है -4 और ये -6। समझ गए क्या बोलेंगे? भाई? ये क्लियर हुई बात? यस सर यस क्या? सर। अगर कोई चाहे तो Yes, sir. ये बता भी सकता है। लाइन y बराबर x है, पॉइंट क्या होगा बोलो? ये पॉइंट कितना होगा? 2,2। अरे यस या नो? यस सर। यस सर ये वाला Yes, बेटा sir. उतना अच्छा ग्राफ नहीं बना। ये वाला पॉइंट कितना होगा बोलो? -2। ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी बोलो? y बराबर माइनस x. x है कि नहीं बेटा? चाहो तो ये Yes. भी बता सकते हो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अरे इसकी स्लोप होगी -1, 2, 2, 4, 0 से पास हो रही है। भाई नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ, यस जल्दी से सर। बताओ क्या जल्दी से बताओ। -x y बराबर -x -x -4 +4. प्लस +4. -4 सर माइनस होगा ना? अरे माइनस क्यों होगा? माइनस नहीं होगा। x बराबर 2 रखोगे तो y 4 नहीं आएगा यार। और Yes, x sir. बराबर 4 रखोगे तो y 0 नहीं आएगा। यस या नो? बेटा ये तो Yes, पता ना sir. लाइन वाइन कैसे निकालते हैं। कल हमने जैसे ये वाला सवाल बताया था तो ऐसा तो नहीं कुछ लोग की बत्ती गोल थी, लीनियर फंक्शन ऑन टू वाला, ऐसा नहीं कुछ ज्यादा आवाजें नहीं आ रही थी इसमें। ये समझ रहे हो ना, लाइन है ये वाला सवाल याद है कैसे Yes, किया sir. था? मतलब हाँ Yes, पता नहीं तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। मैं ये क्या लिखोगे? m × 0 + c। कैसे सर? y की जगह क्या डाल दिया? 1, x की जगह 0, यहाँ y की जगह डाल देंगे 4, m की जगह 1, और इससे क्या निकाल लेंगे? m और c। इसी तरह इसमें भाई लेवल अच्छा रखो। ये समझ में आया क्या? यस सर। ये समझ में सबको Yes, आ sir. गया? Yes. तो बेटा ये वाला तो हाँ बोलो भाई बोलो। क्या बेटा क्या? जल्दी बोलो। तो देखो आवाज नहीं आ रही। अभी तीसरा वाला पेज दिखा लें। ये Yes, sir. 1-2 पेज मांगने हुआ करे तो मांग लिया करो, पूरे नोट्स अवॉइड किया करो, नहीं अच्छा लगता है। Okay, sir. Done. चलो आप अच्छा इसकी इक्वेशन क्या तुरंत बताई जा सकती है? अरे भाई वो fx है तो f ऑफ -x, इसकी इक्वेशन क्या लिखें बोलो? इसकी इक्वेशन क्या लिखा जाएगा बोलो? x + 4. या इसकी एक देखो, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे लिखा जा रहा है। आ रहा है? अरे भाई ये अगर fx है, क्या fx बराबर
4 माइनस, जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, सच में नहीं है, आदत है। तो ये वाला क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। भाई यस है या नो, प्लीज बोलो। यस सर। है ना, ये तो ग्राफ ऐसे ही बन गया। भाई सीसेट समझ में बात आई क्या? यस सर। है ना, अब ये फंक्शन मतलब इसका पीरियोडिक भी है, इसका पीरियड है 4। अब अगर पीरियड 4 का मतलब होता है कि हर 4 के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट वेट करेगा। रिपीट करेगा। अब जैसे तुमसे बोला एफ ऑफ 5.12, देखो कितने इसको बच्चा बनाते हैं। तो भैया एफ ऑफ 5.2 पे वही वैल्यू होगी जो 1.12 पे होगी, वही वैल्यू होगी जो 9.12 पे होगी। सर कैसे सर? अरे भाई 4 जोड़ दिया है और इधर क्या कर दिया है, 4 घटा दिया। भाई समझे या नहीं? यस है ना, अब यहाँ कहीं पे होगा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा बोलो? 1.12। यहाँ वैल्यू बताना बड़ा आसान है। फंक्शन कौन सा है, y बराबर है, किसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? 1.12। आप पूछा फ्रैक्शनल पार्ट इसका, तो बेटा इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता दो कितना हो जाएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा पॉइंट। बेटा मुझे बहुत कराना ऑन टू में भी, अभी कल तो केवल बच्चों वाली चीजें बताई थी, कल बच्चों वाली चीजें बताई थी, काफी कुछ कराना है मुझे, जल्दी जल्दी करो। समझ में बात आई? ये देखो यार, यस सर। बड़े दुष्ट लोग हैं भाई। ठीक है, अब ये बोला था और ये किसके बराबर है दुनिया भर का, तो बेटा और सारे चेक कर लोगे क्या? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो गया था। भाई हो जाएगा। हाँ, जैसे हो इसमें भाई जैसे इसमें वो दिया जो आंसर है वो एफ ऑफ जैसे 7.88 है ना। अब ये किसके बराबर होगा बोलो? ये किसके बराबर? इसमें 4 घटा दे कितना आ जाएगा बोलो? 3.88 और 4 घटा दे तो बोलो किसके बराबर आ जाएगा? घटाओ तो, और 4 0.12 माइनस माइनस 0 ये होगा। अब भाई ये कहाँ होगा पॉइंट बताओ? -0.12 यहाँ होगा। यस यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? अरे वही जो 0.12 0.12। भाई समझ गए क्या? यस भाई समझ गए? तो इसका भी फ्रैक्शनल, सबके फ्रैक्शनल पार्ट निकाले जा सकते हैं। इसका आंसर क्या लिखें बोलो? इसका आंसर क्या लिखा जाए? इसका भी आंसर लिखें 0.12। भाई समझ में बात आई क्या? अब जैसे तुम्हें भले आ गया, जैसे मान लो तुम्हें ये निकालना हो एफ ऑफ 2.12, एफ ऑफ 2.12, ये तो बेटा दिख ही रहा है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं? वही नहीं समझ में आ रहा है? यहीं पे तो Yes. होगा 2 के बाद यस 2.12। तो ये वैल्यू कितनी होगी बोले? वैल्यू कितनी होगी? y बराबर 4। 1.88। हाँ ये इसी के बराबर आएगा मुन्ना, इसी के बराबर। सिमेट्रिकल है ना 2 के अबाउट, नहीं समझे बात? सिमेट्रिकल है। एफ ऑफ कितना आएगा बोलो? 1.88 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.88। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.88। भाई समझ में बात आ गई होगी सबको क्या? सबको बात समझ में आई है क्या? सिसर आई है बात समझ में? यस सर। भाई जहां भी कोई क्लियरिटी ना हो तो प्लीज बोलो मुझे, जहां पे भी क्लियरिटी ना हो। और भी कई चीजें ग्राफ पजेस करता है। ये ग्राफ ये भी पजेस कर रहा है कि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यहाँ से यहाँ तक ये देखो इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो ये 2 के 0.12 पे जो वैल्यू लेगा, 0.12 के बाद आ जाएगा 2.12, और इसके जो पहले आ जाएगा वो आ जाएगा 1.88। तो 1.88 चाहे इससे निकाल लो, इससे भी निकाल सकते हो। भाई समझ गए सब लोग कैसे Yes, इसको? अब इसका जो सेकंड पार्ट वो भी समझ लो जल्दी से। सेकंड बेटा ध्यान से अपना माइक एक बंद रखो जल्दी, प्लीज माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। ये फिक्स सवाल है कोई, ये ऐसे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये ग्राफ ऐसे है। देवांश से हो गया था सवाल? यस सर। भाई कोई कहीं से देखे दाखे ना, मतलब किसी के पास कुछ, तो अगर ये इसको जरा ठीक से बना लेना। ये ऐसे था, फंक्शन इवन है, जितने इस साइड है पहले वाला दिखाई दे रहा, ये ऐसे था, ये ऐसे था,
ये ऐसे था यार, हम वो सॉफ्टवेयर ले ही लें यार। कौन वाला? नोटेबिलिटी। जिससे लाइन उससे ग्राफ होते बनते, मुझे बड़ी दिक्कत होती, फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन होता। ये ऐसे नहीं, अगर आप लोग ये कोशिश पूरी करता हूँ कि अच्छे से अच्छा बने, पर वो इतना स्मूथ होता है कि नहीं बन पाता। तो यही वाला ग्राफ बनाया, अभी पॉजिटिव साइड में देख लो। इसके इसमें क्या है, ये वैल्यू कहाँ ले रहा है? मेरी बात तो सुनोगे तभी मजा आएगा। जो फ्लो में फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, 2 पे 2 ले रहा है, 4 पे 0 ले रहा है यस सर। है ना? ये 6 पे ले रहा है, सुन ना 6 पे। अब इस पे हम ग्राफ इम्पोज किसका कराएंगे? बोलो बेटा, बताओ इसमें ग्राफ किसका इम्पोज कराएंगे? मॉड ऑफ अरे इस पे ग्राफ किसका इम्पोज कराएंगे? बोलो, मॉड ऑफ 3 sin x। 3 sin x। अरे तो वो तो पता ही है, ग्राफ पता है कि नहीं बेटा? उसमें मत रोना रोना, ये तो ऐसे 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 जाएगा, वो जाएगा कि नहीं? है ना? तो बेटा ये सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ लेगा? π/2 पे लेगा। π/2 पे कितनी वैल्यू लेगा बताओ बेटा? ये तो बेचारा सबसे ज्यादा 2, ये तो 2 ले पा रहा है। वो वैल्यू लेगा लगभग 3। समझ रहे हो या नहीं? यस सर। दिमाग काम कर रहा है? तो अगर आप बताओ इसको बनाए तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यार ये 0 लेगा भाई, 0 लेगा पाई पे। पाई होगा ना 3.14। यस सर। भाई ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं? आ गया सर। आ गया आया नहीं, हमें लग रहा है अभी आ गया है। सर। आ यस गया। सर। और बेटा उसके बाद ये कहाँ वैल्यू 0 लेगा भाई? पाई के बाद कहाँ लेगा? 2 पाई पे। 2 ये पाई 2 पे। ये 2 पाई यहाँ कहीं होगा। क्यों भाई? ऐसे होगा ना भाई? यस यस है सर। है ना? और एक बीच में वैल्यू बेटा लेगा, ये बीच में वैल्यू लेगा 3π/2 पे। वैल्यू कितनी लेगा? 3π/2 मतलब ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? यस सर। आ गया। समझे बेटा? 3π/2 जो है ये ऐसे जाएगा भाई। देख लें सब लोग, भाई चेक कर लें। यस है या नो? यस सर। Yes. बेटा यस है नो? यस कौन सर। समझ में बात आई क्या? यस सर। यस सर। ना इसमें बेटा एक बात याद रखो, 0 2 4, हाँ थोड़ा और सही कर दो। ये 3π/2 जो है ये कितना है लमसम? 4.7। अच्छा थैंक यू। बताओ कितने सोल्यूशन आए? 1 2 और 3। भाई यस या नो? यस सर। तो यस है या नो भाई? देख लो। सर Yes, ओरिजिन sir. पे नहीं होगा? ऑरिजिन पे तो होगा ही, ये भी इस साइड ही बनाएंगे, इस साइड ही बनाएंगे। अब ये इवन है, ये इवन है या नहीं भाई? इवन है। यस सर। तो अगर इधर भाई ऑरिजिन को छोड़ो, ये वाले 3 है, तो इधर भी कितने मिलेंगे? इधर भी 3 मिलेंगे क्या? 3। यस सर। इधर भी 3 मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ सर, आपने ये वाला जो ग्राफ है ये इसको ऊपर क्यों दिखाया है? बोलो, इसको ऊपर क्यों दिखाया है? इस वाले ग्राफ को ऊपर क्यों दिखाया है भाई? बताओ। सर क्योंकि वो 3 ले रहा है वैल्यू। 3 उसकी मैक्सिमम। नहीं 3 नहीं 3 तो यहाँ ले रहा है। गलत बात। देखो भाई समझो, भगाएंगे नहीं। ये π/2 पे वैल्यू कितनी ले रहा है? ये π/2 पे वैल्यू 3 ले रहा है। यस सर 3 ले रहा है। अब बताओ यहाँ पे ये वाला फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा? ये वाला फंक्शन कितनी वैल्यू लेगा? बोलो। ये वैल्यू लेगा 3 sin 2। 3 sin 2 वैल्यू लेगा भाई? यस या नो? यस सर। है ना? और बेटा 3 sin 2 जो है ना, 3 sin 2 की जो वैल्यू है निश्चित 2 से ज्यादा है। मतलब सर sin 2 की वैल्यू जो है वो 2/3 से ज्यादा है। सर कैसे पता sin 2 की वैल्यू 2/3 से ज्यादा है? बताओ कैसे पता sin 2 की वैल्यू 2/3 से ज्यादा है? क्योंकि ये वो बात 2 पे थोड़ा ये बात दिमाग काम, ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं सर? जैसे कोई बच्चा अगर ऐसे ग्राफ बना दे, सर आपने ये बनाया
ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, चलो इसने यहाँ ऐसे पाई बाई 2 ले लियो, ऐसे ऐसे आ जाए। नहीं समझ में आया? बन समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे आ जाए। भाई समझे कि नहीं? सुमित, ये बात समझ में आई कि सर क्या कह सर रहे हैं? आप यही तो कह रहे हैं ना कि वो वाला ग्राफ मतलब ऊपर के लिया। हाँ, ऊपर क्यों लिया? ऐसा करते कि यहाँ लाते और इधर जैसे यहाँ कट करा देते। तो अगर अच्छा तुमने ये सर ग्राफ उसकी वैल्यू वो 3 ले रहा है ना, इसीलिए तो। नहीं, 3 तो पाई बाई 2 पे ले रहा है बेटा, पाई बाई 2 पे 3 ले रहा है, पाई बाई 3 पे 2 ले रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखो कंफ्यूज ना हो। ये देखो, ये है फिर से संभवी कंफ्यूज हुआ क्या? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हुआ क्या? मैं कह रहा हूँ जैसे ये 0 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये पाई बाई 2 बोला ऐसे आ जाता। नहीं समझे बात? नहीं समझे क्या बात? समझ गया सर। यस समझ सर, गए कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। भाई समझे कि नहीं? ये वंश बोल रहा, कौन बोल रहा? सर नमन। नमन भाई समझे कि ये क्या करो तो अगर तुमने ये ग्राफ बनाया तो बेटा साइन 2 की वैल्यू डेफिनेटली 2/3 से ज्यादा है। सर कैसे ज्यादा है साइन 2 की वैल्यू, इससे कैसे ज्यादा आप बोल रहे हो? तो बेटा एक बात देखो ना कि जैसे ये साइन का ग्राफ होता है कि नहीं। देवांश प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर आ गई। जैसे 0 से पाई है ना। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है बोलो? यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 2 है ना। और पाई बाई 2 और यहाँ कहीं पे होगा 2। यस सर, यस या नो? यस और सर, यहाँ कहीं पे होगा 2 पाई बाई 3। क्यों सर? बेटा 2 तो छोटा ही है ना 2 पाई बाई 3 से। यस सर, 2 छोटा है ना, क्योंकि 6 लेस Yes, देन sir. 2 पाई। बेटा बच्चों समझ रहे हो कि नहीं? सर ऐसे आप बताने लगते हो, दिक्कत होने लगती है। हम तो तुम्हें अंदर का कंसेप्ट बता रहे, जो नहीं बताएगा कोई। समझ में बात आई क्या क्या कह रहे हैं? यस सर, समझ आ गया। देवान समझे? तो ये 2 पाई बाई Yes, sir. 3 पे कितनी, 2 पाई बाई 3 पे साइन कितनी वैल्यू लेता है बताओ? ये कितनी वैल्यू लेता है? √3/2 लेता है। यस तो बेटा डेफिनेटली साइन 2 पे वैल्यू किससे ज्यादा होगी बोलो? साइन 2 पे वैल्यू किससे ज्यादा होगी? 2 पाई बाई साइन ऑफ √3/2 से ज्यादा होगी। यस देखो ना सर। ग्राफ से ऊपर भाई, ये साइन 2 तो यहाँ कहीं पे है, इसकी वैल्यू किससे Yes. ज्यादा होगी? √3/2 से ज्यादा होगी कि नहीं? इस बात को समझ Yes, समझ sir. रहे हो कि बस हम बताते ही जा रहे हैं कि सर आप बताते जाओ, हम लोग को सर, कोई आ फर्क रहा। नहीं पड़ेगा? यस आ सर रहा है। तो बेटा √3/2 से अगर ज्यादा तो डेफिनेटली 2/3 से ज्यादा है। फिर ये क्यों? क्योंकि √3/2 तो लगभग काफी बड़ा नंबर है यार। ये 1.2 से कम्पीट कर रहा है। 1.732 कितना होगा लगभग? देखो गए होंगे। अरे वाह, सर 1 बताओ रेडियन जल्दी बताओ। 57 डिग्री होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। अरे उससे निकाल लो भाई, तुम्हारे इतना मैथ कहाँ आती है हमको। समझ में बात आई? नमन बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ तो भाई समझ में आया। तो इसका मतलब 3 साइन √3/2 लगभग कितना है? अरे बोलो। 0.8। हाँ, और ये है 0.6। इसका मतलब क्या कह रहे हो सर उतनी देर से? हम कह रहे हैं 3 साइन 2 की वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो तुमने जो ग्राफ बनाया है वो बिल्कुल, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो तुमने ग्राफ बनाया है वो बिल्कुल ठीक सही है, बनाया सही है। है। सही बना है। सही है भाई। समझ में बात आई है या नहीं? समझ Yes, गए? sir. सर, यस सही अच्छा है। हाँ, ये वाला पॉइंट कौन था? एक बच्चे ने बता भी दिया था भाई। ये वाला पॉइंट कौन सा था? ये था 3π/2 था भाई। क्लियर? अब इसके बाद बेटा मैं ये कह रहा हूँ ना, उसके बाद ये वाला ग्राफ तो बेटा इससे ही जाएगा भाई। ये मॉड लेफ्ट इधर कितने सोल्यूशन लेगा? यहाँ कितने सोल्यूशन लेगा बोलो? इधर भी 3 लेगा। 3 लेगा क्या? इधर यार जगह Yes. नहीं बची, इसलिए हम बार बार डर रहे हैं इधर बनाने से। ये इधर ऐसे, ये ऐसे, मतलब ये -4 होगा और ये कितना होगा? ये -2 होगा, ये -4 होगा, ये -6 होगा। समझे कि नहीं? अब अगर इसमें ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा बोलो? कहाँ पे वैल्यू? यहाँ पे लेगा बेटा एक बार -पाई पे। बिल्कुल इसी ये वाला रूट इधर भी मिलेगा कि नहीं? कहाँ मिलेगा ये वाला रूट? 4 से थोड़ा सा पहले, 4 और पाई के बीच में, यहाँ पे मिलेगा। ये ग्राफ बनाओगे इधर तो कैसे बनाओगे बोलो? एक मिनट जरा ठीक कर दें यार थोड़ा, वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोग। इधर कितने सोल्यूशन मिलेंगे बोलो? 3 3 तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 7 7। ये इधर ऐसे और ये इधर ऐसे।
ये वाला जो पॉइंट होगा ये -4 होगा, यहाँ -पाई पे वैल्यू 0 लेगा, और ये जो ग्राफ बनेगा ये क्या ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा यस भाई, सर यस क्या यस नो? सर ये Yes. रेड वाला है कि वही सोल्यूशन देखो, उसी का भाई आ रहा है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा सर कौन सा भाई कौन सी बहन, समझ में आ रहा है? यस सर यस सर यस सर आ यस रहा सर है ना? और फिर ये वाला ग्राफ ऐसे चलेगा, -4 से -4 से -6 -6 और ये कहाँ पे 0 लेगा बोलो, -2 पाई पे 0 2 लेगा। पाई पे। यस सर भाई क्लियर है क्या? यस सर यस फिर ये बेटा यहाँ पे फिर ये ऐसे 2 सोल्यूशन मिल जाएंगे, समझे? यस ये सर टोटल वाला 6 और ये सॉल्यूशन। वाला, ये वाला और ये वाला, तो 3 टोटल कितने हो गए? 6 टोटल कितने हो गए? 7 ये वाला भाई और ये वाला भाई सेम है, समझ पा रहे हो? यस सर समझ पा रहे हो? और ये वाला भाई और ये वाला भाई सेम है, ये वाला भाई और ये वाला भाई सेम है। कुछ को नहीं समझ में आ रहा सर, आप करते रहो भाई बहन, हम लोग नहीं समझेंगे। समझ गए? समझ गए यस सर। सर समझ गए समझ गए सर, आप तुम लोग को ज्यादा ही गिराते हो बेटा। सीधी सी बात थी, दोनों फंक्शन इवन थे, अगर अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो माइनस अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा। एक्स बराबर जी, अगर एफ एक्स बराबर जी एक्स हो और ये वाला भी इवन फंक्शन हो, बेटा पहला वाला इवन था कि नहीं, वो एक्स 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 Yes, वाला वो इवन था, यस सर ये यस सर भी इवन इवन था। था। और मॉड 3 sin x भी कैसा था बोलो, इवन था। इवन था इवन था। अगर हम बोले एफ ऑफ अल्फा बराबर जी ऑफ अल्फा है, तो बेटा डेफिनेटली अगर माइनस अल्फा उसकी डोमेन में है तो ये भी जरूर हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा सर? क्योंकि एफ ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा? एफ जी। ऑफ प्रोवाइडेड, माइनस इतना लिखे माइनस भाई। ये बात भाई इसीलिए बात समझ गए क्या? प्रोवाइडेड यस सर माइनस अल्फा बिलोंग करे डोमेन ऑफ एफ और जी। तो टोटल सोल्यूशन कितने आ गए हैं? टोटल सोल्यूशन आ गए हैं 7 7। अब जल्दी से आ जाओ एक्सरसाइज 5 पे भाई। यस यस सर। ये हो कि नहीं? बस बेटा समाप्ति पे आ ही रहे बहुत जल्दी। इसके बाद कंपोजिट पीरियोडिक इनवर्स, और ये टॉपिक में तुम्हें और भी बढ़िया बढ़िया चीजें देता रहूंगा। आज एक डीपीपी पढ़ेगी भाई, दी जाए वंश। सारे सवाल उसके करना मन लगा के, बिल्कुल एक एक सवाल करना बेटा। ये फिर हम ऑन टू में तो इसमें और डिटेल, पहले वाले सवाल का आंसर नहीं आया है, 2 से 14 गलत है जो किताबों में दिया है, इसीलिए तो सवाल दिया। हम क्यों देंगे सवाल? अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बस 1 मिनट बेटा, उसके सब पूरा ही अच्छे से बता देते हैं पूरी। ऐसे हो गए उसके सारे बेटा? उस नहीं टाइम सर एक दो रह गए थे नहीं रह गया, कर नहीं पाए क्या? सर मतलब वो हुए नहीं। अच्छा हुए नहीं, ट्राई तो किए ना बेटा। तुम्हें उसमें Yes, थोड़ा sir. और भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में तुम्हें और भी थोड़ी सी चीजें बताएं बेटा। कोई डू नॉट फील कि सर पूरा एक और मुझे जरा बता लेने दो, तो सबका क्लियर हो जाए। किसी का कल काफी बच्चे तो भागे गए। एफ आर टू आर, अब उसमें टाइम नहीं लगेगा, मैं विदिन 5 मिनट ये वाले सब सिंपल वाले निपटा दूंगा। कुछ इसमें बात बतानी है 2-4, जैसे y बराबर एक्स क्यूब। सर इसमें क्या बताओगे? तो भाई अब इसमें हम क्यों लगाएंगे यार डेरिवेटिव? जिससे साफ साफ पता ही है सब कुछ, डेरिवेटिव 3x² है, जबकि ये ग्राफ ऐसा होता है क्या? यस सर। यस सर ये ग्राफ ऐसा होता है तो भैया ये 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू भी है। सर आप कह रहे थे इसमें कोई नई चीज, बेटा एक बात याद रखना, अभी डरना मत कि dy/dx, सुन लो ध्यान से, समझ आ रही देर 3x², dy/dx कितना है? 3x², जो कि क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलवेज पॉजिटिव रुक जा ऑलवेज पॉजिटिव। और देखो इक्वालिटी कहाँ पे अकर कर रही है? इक्वालिटी अकर्स एट x बराबर 0। देवान समझ रहे हो? Yes. तो बेटा अगर ध्यान से सुनना है बात, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, जैसे आपने सर बताया था एक बार कि dy/dx अल्फा बीटा पे क्या देता है?
डी वाई बाई डी एक्स अल्फा बीटा पे क्या देता है बताओ बच्चों, नए पुराने सारे बच्चे बताओ क्या देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। सर? ये देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा देता है यस सर। यस सर। सर। इसमें कोई, और ये बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है, गीता में भी लिखा है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो अगर जीरो पे अगर मुझे टेंजेंट लिखनी होगी तो बताओ इसका डेरिवेटिव जीरो पे कितना है? बोलो इसका Zero. डेरिवेटिव जीरो पे कितना है? जीरो। तो स्लोप ऑफ, जरा लिखो टेंजेंट की इक्वेशन, ऐसे तो लिखी जाएगी y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1। लाइन की इक्वेशन नए बच्चों पता होगी। तो y माइनस जीरो बराबर क्या आएगा? जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो। तो क्या टेंजेंट आ गई बोलो? y बराबर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ y बराबर एक्स क्यूब में जो ये जो x एक्सिस होती है ना, ये जो x एक्सिस होती है ये क्या होती है इसकी? Tangent. Zero. टेंजेंट एट x इक्वल टू जीरो। प्लीज ट्राई टू, सर ये तो लग रहा है सर ये तो काट रही है सर, कैसे पढ़ा रहे हो बेटा? ये मतलब नहीं होता कि काट रही है कि नहीं काट रही है, ये कंडीशन देखो। ये कैसे ग्राफ स्मूथली जा रहा है, इसको जरा फील करो, फील करो देवांश। ये ऐसे आया देवांश, यस सर। ये आया 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 आया, देखो उसने टच किया टच किया टच किया और निकल गया। फील कर पाए क्या? यस सर। नहीं सर, फिर से फील कराओ बेटा, जरूरी बात है छोटी सी। काटने का मतलब नहीं होता ये आया और इसने ये बड़े प्यार से इसको ऐसे टच किया और ये निकल गया। तो इसको हमेशा क्या बोलना? टेंजेंट। कहाँ पे टेंजेंट बोलोगे? टेंजेंट कहाँ पे बोलोगे? जीरो पे, x इक्वल्स टू जीरो। एक्स। ये नहीं होता कि ये काट पीट कर रहा हो, पक्का कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दो इसको कितने पॉइंट पे काटेगी? केवल एक One. पॉइंट पे। 1 पॉइंट तो ये 1 भी है और कैसा है? ऑन On टू। two. ऑन टू भी है। ऑन टू का उल्टा क्या होता है? ऑन टू का उल्टा क्या होता है? इनटू, है ना? तो इसमें थोड़ी ना सर, हमसे कोई बच्चा पूछ रहा था, शायद वो पूछ रही थी, एक बच्ची पूछ रही थी सीता शुक्ला की सर कौन सा मेथड लगाएं। करते रहो प्रैक्टिस में काम। अब जैसे टू वाला था, ये एफ आर टू आर, एफ आर टू आर, ठीक है ये सर। वाला पे दिखाइए। अरे भाई इसमें बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, कंपोजिट एक क्लास, पीरियोडिक एक क्लास, हाइट और इनवर्स एक क्लास, 3-4 क्लास चाहिए मुझे और कल एक क्लास हो जाएगी। भाई जल्दी करो, बस करें भाई, हटाएं? बोला तो करो यार, यस बेटा कर दिया। अब जैसे एफ एक्स बराबर लिखा है, अब इसमें क्या लगाएंगे बेटा? वो है बच्ची क्या स्मिता शुक्ला है क्या, यही पूछ रही थी बेटा। आर यू देयर? Yes sir. हाँ आप ही पूछ रही थी। प्रशांत क्लियर हो रहा है बेटा? प्रशांत बाकी? यस सर। अब जैसे लिखा है 2x माइनस मॉड x, अरे भाई तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, हम काहे को अपना सर मारेंगे? ये लिखा हुआ है x, x कब x लिखा हुआ है बोलो? x greater than ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। और ये लिखा है 3x जब x की वैल्यू क्या हो? लेस देन जीरो। तो यार मुझे एक बार बताओ, y बराबर x का ग्राफ बनाना है तो भैया इसे बना देना, और 3x का बनाना है बेटा, याद रखो 3x होगा ना, ये होगी y बराबर x लाइन, ये लाइन होगी y बराबर 3x लाइन, समझ रहे हो? ये y बराबर 3x होगी, ये बात गलती नहीं करना। तो 3x वाला इसी के सीध में ना बना देना, ये ऐसे आएगा y बराबर 3x, जीरो पे दोनों बराबर ही, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना? Yes, यहाँ sir. फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यस सर। है ना? बताओ राइट साइड से स्लोप कितनी है? राइट साइड से स्लोप कितनी है? 1 y डैश कितना है? 1। और लेफ्ट साइड से y डैश कितना है? 3. 3। डिफरेंशिएबल। बट ये क्या 1 1 ऑन टू सब है? बिल्कुल है। Yes, बताऊंगा sir. नहीं भाई, देख रहे कि कहाँ तक जा रही y बराबर x लाइन? इन्फिनिटी तक। ये Infinity. 1 1 भी है, 1 और 1 on भी to भी है, है। और कैसा है? ऑन On टू to भी भी है, यस। ऑन टू भी है बेटा। तीसरा वाला मुझे लगता है सबसे ज्यादा बार हुआ, f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है बोलो? r माइनस 1 से r, यस सर। नमन यही दिया है। Yes, और sir. y बराबर क्या दिया है बोलो? y बराबर दिया x माइनस 1 डिवाइडेड, सॉरी x प्लस 1 सर x प्लस डिवाइडेड 1। ये।
तो बेटा ये तो यही लिखा है। अब मैं इसको मत बताना कि सर कैसे किया, एक्स्ट्रा क्लास में बताया। y-1 बराबर 2 टाइम्स x-1 है। आप वैसे करना चाहो वैसे कर लो सर, हम वैसे अच्छा लगता है x बराबर हो, तो बेकार में गधों वाला यार, ये तुम्हें बहुत कुछ बताएगा ये। अब इसका सेंटर कहाँ है? 1, 1, 1, 1 1, ये तुम्हें 1 दुनिया भर की तो सब तो इसने बता दिया इस ग्राफ के बारे में जितना बताया जा सकता है। ये ऐसे आ जाएगा यार, जीरो पे वैल्यू कितनी, जीरो पे वैल्यू है -1, तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा यस सर। भाई। यस है, यस सर। यस। तो एक बात बताओ बेटा, एक बेटा डेफिनेटली इसकी जो कोडोमेन दी है कितनी दी है, कोडोमेन इसकी 8 ऑल दी रियल है, नंबर। कोडोमेन इसकी 8 दी है, बट बेटा एक वैल्यू बेचारा ये नहीं ले पा रहा है। यस कौन सर, सी 1 वैल्यू y नहीं ले पा रहा है? y बराबर 1 1। 1 बट एक बात ध्यान रखो बेटा, ये 1 होगा, 1 होगा कि नहीं? हाँ यस सर, सर, यस 1 सर होगा। होगा। कि तुम लाइन Yes, sir. अब ग्राफ का फायदा अब हम क्यों लगाएं, आप एक्शन बराबर है वो आएगा सर, उससे आ जाएगा यार। जब तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कराई गई तो हमने देखो सब इसने बता दिया, इसलिए तो उतनी दिन से कह रहे हैं कि ये सब बताएगा। एओडी में तो पूरा ग्राफ के बिना कुछ हिलेगा भी नहीं। तो ये 1 है, बट ऑन टू ये कैसा है सर इनटू। ये है 1 और कैसा है बोलो? सर इनटू। 1 और इनटू है, Into. बिल्कुल ठीक। इंटू कैसे पता चलता है? अरे जो ऑन टू ना हो तो उसका मतलब इनटू। अरे यार ऑन टू का उल्टा इनटू, मतलब कोडोमेन इज बिगर सेट। ये कोडोमेन कितना है इसका, आर है ना कोडो। यस सर। बेटा इनटू का मतलब ये कल बताया 1 2 3 4। इंटू नहीं हुआ है। अरे इनटू कुछ होता ही नहीं, हुआ तो सब है ये। मान लो ये वाला एलिमेंट बच जाए, लिख दे रहा हूँ भैया, नहीं हुआ तो बताओ, मैं लिखे दे रहा हूँ तुम लोग तो। द फंक्शन, क्या लिखूं देवांश बोलो? द फंक्शन which is not on to which is not on to होना क्या, which is not on to is called into। जैसे 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा क्या होता है बोलो? इसमें क्या हो रहा होगा? इससे मतलब है जो कोडोमेन है बोलो, Greater than नहीं हो रही होगी। नहीं होगी। कोडोमेन इज बिगर, बोलो कोडोमेन इज बिगर bigger than range. range. Than बिगर range. सेट। समझे भाई? कौन पूछ रहा था भाई, कौन पूछ रहा था भाई, कौन था? कोडोमेन इज बिगर सेट। समझ गए क्या? इसने Yes, क्या sir. बताया भाई? बेटा जो पूछ रहा था उसको क्लियर है क्या बात? तो इसमें कोडोमेन क्या दी हुई है बोलो? कोडोमेन क्या दी हुई है? आर। आर दी और गई। इसकी रेंज क्या है बोलो? इसकी रेंज क्या R है? रेंज ऑफ minus फंक्शन 1. क्या? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो भाई एक एलिमेंट ये नहीं ले पा रहा है तो उसको क्या बोल दें? 1 तो बोल दे। अब चौथा वाला जो था भाई, फोर्थ वाले में क्या दिया था बोलो? फोर्थ वाले में दिया था R to R। से सिर्फ क्लियर बेटा, तुम्हें क्लियर है? सिर्फ तुम पूछ रहे थे क्या? नहीं सर, हमने पूछा। fx बराबर है क्या आएगा बोलो? ये है 2 की पावर mod x माइनस, भाई सॉरी हमने तो बस ऐसे ही मतलब 1 2 का उल्टा इनटू बता। अब बोलो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x कब? X जब greater than x- x Greater than 0. ग्रेटर 0। अब बताओ क्या Greater than इसको जीरो लिख दें अगर x की वैल्यू लेस देन Yes, 0 है? sir. कल भी इस तरह के 2 सवाल हुए हैं, कल भी इस यस तरह के ई के टर्म्स में 2 सवाल हुए हैं, याद है सागर? बेटा सागर याद है? कल भी 2 सवाल हुए हैं, सागर मिश्रा याद है क्या? कल भी इस तरह के 2 सवाल ई वाले करके दिखाए हैं भाई, ई वाले जिसमें कुछ Yes, डाउट sir, होता हुए है। थे। यस सर, याद है। चलो याद है भाई, याद है। नोट्स बढ़िया से रिवाइज कर लो बेटा, बड़े मन। तो सर इसमें अब क्या करोगे? अगर भैया इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, y बराबर जो है ऐसे ही देख लो 2 की पावर, बट बेटा मेक श्योर कि ये वाली चीज संभवी कब लिख रहे हो? संभवी नहीं बोल रही भाई, कहाँ है नहीं क्या? ये वाली चीज कब बोल रहे हो आप? इतना ध्यान रखना भाई, ये वाली चीज आप तब बोल रहे हो जब x की वैल्यू क्या है? 0 या 0 से 0 है ना। तो बेटा एक बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही कि अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है
तो बेटा y इंफिनिटी जाएगा। ऐसी कोई नई चीज नहीं बता रहे, देखना सीखा करो जल्दी जल्दी। कैसे सर? y बराबर कितना हो जाएगा? 2 की पावर इंफिनिटी 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, ये कितना होगा? अरे भाई इंफिनिटी होगा, ये कितना होगा? 0 प्लस टोटल वैल्यू कहाँ जाएगी? इंफिनिटी। यस या नो? डेरिवेटिव निकालने में देवांश तो बिल्कुल टाइम ना। देखो वाइडस देखो किसी निकालोगे, वाइडस कितना आएगा? 2 की पावर ln 2। ठीक है सर, और क्या करें? माइनस 2 की पावर माइनस x, और क्या करें सर? ln 2। बट बेटा x नहीं लिखा, x ये क्या लिखा है? तो -1। ये टोटल बताओ कितना आ गया? 2 की पावर x ln 2। नए बच्चे को एफर्ट मारो बेटा, भागने से कोई बात नहीं, पूरा अपना एफर्ट दो। 2 की का ये आएगा बेटा, ये हमेशा जीरो भी नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है। ये नंबर भी Positive कैसा है? पॉजिटिव। ये नंबर भी कैसा है? बोलो Positive. पॉजिटिव। अभी आगे तुम्हें कॉन्केविटी सिखाएंगे 2 महीने बाद। तो अब बताओ सर क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं भाई कि ये ग्राफ जो है ये x लेस देन 0 में कैसा है बेटा? फिर एक अच्छी चीज बताएंगे तुम्हें, क्वाड्रेटिक से सिर्फ 0 क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक एक बढ़िया चीज बताएंगे। सब लोग पहले ग्राफ बताना ये 0 है, और सर 0 के बाद ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक सर? इंफिनिटी तक। तो भैया ये तो बड़ा वाला मेनी टू 1 है। सर मेनी टू 1 है? हाँ। यस क्यों? सर माइनस जीरो ले रहा है। -2 ले लो, -1 ले लो, हर जगह वैल्यू कितनी है? हर माइनस की वैल्यू Zero. कितनी है? 0 इवन तो -4.1 ले लो, हर जगह वैल्यू 0 है। और Yes, बेटा sir. ये ऑन टू भी नहीं है, इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज कितनी है बोलो? 0 से 0 से इंफिनिटी। तो ये कैसा हुआ बेटा? जिस बच्चे ने पूछा था ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने भाई ये थोड़ा एक्सपेक्ट किया था, आप उल्टा जाने। ये क्या होगा बोलो? ये कैसा? ये इनटू है, और कैसा है? many और है मेनी टू 1। भाई समझ गए क्या? yes sir Yes, sir. प्लस ये 5वें वाले में कह रहा था। हाँ अभी एक केस बस कराना बेटा, ये आदत छोड़ो। अविरल वाजपेयी, हम तुम्हारा मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, ये बताओ। सर आप ही हो, आप रहोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा यार। लास्ट पेज देखो। ऐसे बच्चे भी हैं, इसे रखा करो भाई। जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। फिर अभी तुम्हें कॉन्केविटी दिखाएंगे। कॉन्केविटी मतलब कि सर ऐसे कि ऐसे ये बताता है d2/dx2, बता देंगे सब। अच्छा करते रहो बस। y बराबर, बोलो बेटा, और पीछे नहीं हो गया। y बराबर x क्यूब। सर इसमें थोड़ा सा बेटा IIT में कई बार क्यूबिक आई है। नमन अब ये है, कल सिखाया भी था कि जब x इंफिनिटी जाएगा तो y कहाँ जाएगा? ये इसका कोएफिशिएंट डिसाइड कर देता। अगर ये माइनस इंफिनिटी जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? माइनस इंफिनिटी। अब ये निकालने में कितना देर लगती? वाई डैश सबसे बढ़िया, इसकी तरह सुना वाई डैश सबसे बढ़िया ये 3x² है, -8x ये -8x है, ये 12 है ना। अब ये बेटा इतना एमपीएम सर ने पढ़ा दिया कि बेटा a की वैल्यू 3, इतना मुझे माफ करना, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू है नेगेटिव। बताया होगा यार, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू नेगेटिव, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब ये फंक्शन हमेशा f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। 1 हो जाए। ये बड़े वाह, ये बेटा हो सकता है कल शायद मैं पहली क्लास में, आई एम नॉट श्योर। और इतना ये ऐसे सर ऐसे बना दिया भाई, वो दिख रहा है 0 पे वैल्यू कितनी ले रहा है। रफ डायग्राम बना है, 0 पे वैल्यू कितनी ले रहा है? -1 ले रहा है। समझे कि नहीं? Yes, तो sir. भाई ये बेटा 1 भी है, ये 1 भी है, और साथ साथ में कैसा है? On two. ये है भाई। यस Yes. यस सर। यस Yes, sir. यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज यार पिछले 2-3 दिन में थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है यार आजकल हर जगह। भाई आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें बढ़िया से। 6 वाला भाई छूटा तो 6 वाला ग्राफ जो कल हो जाएगा बेटा। कल शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद अगर मैं पहले लूंगा देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3:30।
FR2R 1 से पहला वाला सवाल हुआ क्या? 2 से 14 हाँ यस सर हो गया क्या आंसर है? सर उस नहीं वो वाला नहीं। ये वाला ग्राफ बनाओ 2x माइनस 10x बेटा ये हो। अब देखो भाई सब लोग जरा इसका ग्राफ बनाना सीख लें। अब देखो जनता भाग गई होगी, देखो हमें कितना कहने के बाद भी fx बराबर, हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर लास्ट वाला जो क्वेश्चन हुआ सर वो हाँ। ऑन टू वो ऑन टू कैसे हुआ? क्योंकि बेटा इन्फिनिटी जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसकी रेंज आर दी हुई है। बोलो बेटा बोलो। सर तो मतलब अगर प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी हो तो वो ऑन टू हो गया। हाँ उसकी रेंज वही हो गई ना बेटा। रेंज क्या हो गई? इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी है? कौन देव तुम पूछ रहे हो? यस सर। देव बेटा इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी है? बोलो। माइनस इंफिनिटी। सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। तो सारे रियल नंबर आ गए क्या? यस सर। तो बेटा वो बस हो गया, बस ये रेंज और कोडोमियन बराबर हो गई। रेंज जो है वो कोडोमियन के बराबर हो गई भाई। यस यू नो? यस सर। यस रेंज और कोडोमियन बराबर। सर कभी कभी ग्राफ नहीं होता ना। तो कब तो बेटा बता दिया बढ़िया से, वाई डैश निकालना आता है, वाई डैश निकाल लिया। ये सर पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है ये तुम्हें पता होगा। देखो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, डी जो है ये बताया होगा एमपीएन सर ने। यस सर। डी लेस देन 0 तो ये हमेशा पॉजिटिव है। बाकी थोड़ी मुझसे हेल्प ले लिया करो, स्क्रीनशॉट से भेज भेज के बच्चे काफी डाउट पूछ रहे हैं। पेशेंस रखा करो क्योंकि मेरे पास काम रहता है और भी बता जरूर देंगे कि अब ये नहीं होगा कि सर इमीडिएटली क्योंकि मैं कहीं और। तो बताओ x प्लस साइन एक्स ये वैसे भी तुम्हें ग्राफ सीख लेना चाहिए भाई, ध्यान से देखें। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोले gx बराबर x, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये कोई भी बच्चा बता सकता है, नया पुराना दोनों, ये दोनों कहाँ कहाँ मिलेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, एक कॉमन आईक्यू वाले क्वेश्चन की बात है। दोनों ग्राफ कहाँ कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे 0 पर पाई पर 2 पाई पर की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब सर एक्स कितना हो जाएगा? n पाई। क्यों सर? जरा दिखाओ सर। बेटा x बराबर पाई पे जरा दोनों की वैल्यू बताओ। f की वैल्यू कितनी होगी बोलो? पाई। और g की वैल्यू कितनी होगी बोलो? इक्वल हो जाए पाई होगी। g की वैल्यू क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि साइन क्या हो गया? 0 भाई सुन लो इसके बाद भाई, यस है या नो है? यस सर यस x की जैसे बोले x की वैल्यू 7 पाई है, तो बताओ f की वैल्यू कितनी आ गई? 7 पाई। g की वैल्यू कितनी आ गई? 7 पाई। यस है या नो है? संभवी बोलो। यस सर। तुम थी नहीं, कभी आवाज आई है तुम्हारी? सर बीच में नेटवर्क इशू था, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अच्छा सुनो, अच्छा ठीक है सुनो, एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो तुम बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा है? एक्स बड़ा है f बड़ा है और g छोटा है। सर क्यों ऐसा बोल दिया सर आपने? कैसे बड़ा है सर? साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है 0 से पाई। यस साइन एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव। यस है नो? अच्छा बताओ x अगर पाई से 2 पाई है तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है? बोलो। f छोटा है और g बड़ा। ऐसा क्यों हुआ? उसी के लिए क्योंकि साइन एक्स कैसा होगा? नेगेटिव है। साइन एक्स नेगेटिव है। और सर 0 पाई 2 पाई पे क्या है बेटा? 0 पाई 2 पाई पे दोनों ये दोनों इक्वल हैं। ये बात समझ में आई है क्या? 0 पाई 2 पाई पे दोनों इक्वल हैं। यस। अब बात ध्यान से समझना बेटा, f डैश x की वैल्यू कितनी है? बोलो f डैश x की वैल्यू 1 प्लस cos x। मुझे जरा बताओ कि f डैश x 0 कहाँ पर होगा? बोलो। cos x जब -1 होगा। जब cos x की वैल्यू -1 हो जाएगी। या x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो प्लस आर माइनस पाई या प्लस आर माइनस
3 पाई भाई समझ रहे हैं? इन Yes, जनरल sir. कितनी हो जाएगी 2n + 1 पाई। देवांश यस है या नो? यस सर। अगर तुम्हारा यस है तो बेटा मुझे एक बात बता दो, क्या इन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी? इस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होगी Yes, क्या sir. होगी बोलो? टेंजेंट्स पैरेलल टू। जसलीन बेटा क्लियर है क्या? टेंजेंट कैसी होंगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो बस देखो 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 धमाका होने वाला है। ये बनाया वाई एक्सिस, ठीक है सर। ये बनाया एक्स एक्सिस, ठीक है सर। ये ऐसे बनाया। अच्छा एक बात कह सकते हैं क्या बेटा, एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा? क्यों सर? सर क्यों क्यों? मिनिमम वैल्यू पे 0 हो रही है। मिनिमम वैल्यू 0 है। हाँ बट वो पॉइंट्स पे हो रही है। 0 कहाँ पर हो रही? एफ डैश एक्स 0 इंटरवल पे नहीं हो रहा। कहाँ पे हो रहा है बोलो बेटा? केवल पॉइंट्स पे, है ना? तो रुक जाओ, ध्यान दो। ये एक लाइन रेफरेंस तुम्हें दिखाने के लिए बनाई। ये लाइन कौन सी है बोलो? ये लाइन कौन सी है? पाई बराबर एक्स। अब मुझे बताओ ये वाला पॉइंट है कहीं पाई, बताओ जरा 0 से पाई। ये ग्राफ भी समझा भी दूंगा। ये वो मेरी जिम्मेदारी समझाने, उसके लिए परेशान ना हो। देखो 0 से पाई में कौन सा ग्राफ ऊपर आया? 0 से पाई में y बराबर x प्लस साइन एक्स। पाई पे क्या दोनों मिल गए क्या? पाई पे क्या दोनों मिल गए क्या? दिमाग समझना इस ग्राफ को बेटा, आईटी वाला एडवांस का। मिल गए क्या पाई पे? और पाई पे अगर तुम नीले वाले ग्राफ पे टेंजेंट बनाओ तो कैसी आ रही है? हमने अभी तुम्हें दिखाया एक्स क्यूब से अभी सिखाया तुम्हें कि काटने वाटने का मतलब नहीं होता बेटा ना। पहला तो एक्स किस आ रही है क्या? आ रही है क्या? अच्छा वैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ dy by dx? रेट ऑफ चेंज ऑफ रिस्पेक्ट टू बेटा मिनिमम रेट चेंज पाई पे है। देखो प्रेजेंट कितना एंगल बना रही है एक्सिस के साथ? बिल्कुल 0 एंगल। अच्छा बताओ 2 पाई पे क्या हो रहा है? अच्छा बताओ 2 पाई पे इसकी dy by dx कितना है? 2 पाई पे इसका dy by dx कितना है बोलो देवांश? 2 पाई पे इसका डेरिवेटिव सबसे ज्यादा है। कितना डेरिवेटिव है बोलो? कितना डेरिवेटिव है? अरे देखो 2। अरे 2 पाई पे इसका डेरिवेटिव बोलो कितना है? 2 पाई पे डेरिवेटिव कितना? y डैश कितना है? 2। और बताओ 3 पाई पे डेरिवेटिव कितना है? 0। वेरी गुड। 3 पाई पे डेरिवेटिव फंक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। केवल एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 लेने के लिए आता है। भाई समझे कि कुछ नहीं आया? समझ में आया क्या? यस ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। बताओ यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है बोलो? यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है? ये माइनस पाई। यहाँ पे डेरिवेटिव बोलो? यहाँ पे वाई डैश कितना है? 0। भाई यस या नो? यस सर। यस। यस सर। यहाँ पे वाई डैश सबसे ज्यादा है। ये वाला बताओ पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट कौन सा है बोलो? -2 पाई। यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू कितनी है? 2। भाई समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। कोई होगा तो समझाएंगे। समझ पा रहे हो? और बेटा ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं, क्या ऐसे ऐसे नहीं आ रहा है। ना 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 ऐसे नहीं आ रहा है। देखो डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, 0 हुआ और फिर पॉजिटिव ही रहा। ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली फंक्शन लगातार बेटा बढ़ता जा रहा है। केवल पॉइंट जस्ट डेरिवेटिव 0 लेता हूँ। भाई समझे कि नहीं समझे? नहीं बात समझ आ रही है? समझ आ गई सर आ गई सर। समझ आ गई है क्या? भाई सब सही लगा? समझ में आई? आ गई? हाँ अब ये बात समझ में आ गई। तो ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। और इसका डेरिवेटिव कितने पॉइंट्स पे 0 है? इनफाइनाइट पॉइंट पे। बट दे आर द पॉइंट्स। दे रहा हूँ इस बात को समझो। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट, बोलो क्या लिखूं? एट इनफाइनाइट पॉइंट। infinite points, even though, बोलो भाई देवांश कंप्लीट सेंटेंस। even though बेटा और शिखा गुप्ता बोलो even though function is
फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये जीरो कहाँ पर हो रहा है? स्ट्रिक्टली पॉइंट्स पे, इंटरवल पे नहीं। ये और आएगा सर, इंटरवल पे होगा तो क्या होगा? इंटरवल पे होगा तो ऐसे ही हो जाएगा ग्राफ। फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा होगा? यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझे? तो बताएंगे, अभी तुम लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और बेटा एक बात ऐसे भी देखी जा सकती है, 10 बज छुट्टी है, एक बात ऐसे भी देखी जा, अभी जाना मत, एक सवाल देना उसके बाद ही जाना, वरना नुकसान होगा कल तुम्हारा बहुत ज्यादा। ये कि जैसे लिखा हो ना, जैसे कोई तुमसे पूछे सर एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस साइन एक्स, अगर ऐसे भी पूछे, सब नहीं करना सर आप, तो बेटा ये बताओ साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है कि नहीं? बढ़िया, हर जगह कंटिन्यूअस होता है कि नहीं? यस सर। ये सर इससे मत बताइए सर, विदाउट ग्राफ। ये कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है सर। कंटिन्यूअस कहीं टूट सब बढ़िया है, वाई बराबर एक्स लाइन सब अच्छी है, साइन एक्स क्या है? सब अच्छा है, मैथ को काहे इतना टफ ले, सब अच्छा, ये भी कंटिन्यूअस है। नहीं समझे? वन समझे कि नहीं क्या बता रहे हैं सर? यस ये टोटल फंक्शन का अब बताओ, हम तुमसे अगर पूछे एफ ऑफ इन्फिनिटी वैल्यू बताओ, तो सर क्या लिखेंगे? सर इन्फिनिटी लिख देंगे प्लस साइन इन्फिनिटी लिख देंगे। बेटा साइन इन्फिनिटी तो बेचारा कोई नंबर होगा, कहाँ से कहाँ के बीच में, -1 से 1 तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? ये वैल्यू कहाँ जाएगी? इंफिनिटी देखो अपने ग्राफ में वैल्यू कहाँ जा रही है? इंफिनिटी बेटा ये गैलेक्सी पार कर रही है। और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी बोलो, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी बोलो, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। और साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी ये बेचारा कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 -1 से 1। ये वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? इन्फिनिटी। फंक्शन कंटिन्यूअस है, जब पैदा हो रहा है तो माइनस इन्फिनिटी है, जब अंत होगा तो कहाँ पे अंत हो रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे। इसका मतलब इट विल टेक ऑल द वैल्यूज, इट विल टेक, भाई समझे या नहीं? इट विल टेक ऑल वैल्यूज। तो मतलब सर बेटा ये ऑन टू दे हुआ कि नहीं? इट विल टेक ऑल वैल्यू। ये बन क्या गया? इसमें क्या ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा? नहीं। तो ऑन और सर 1 1 के लिए, सर 1 1 के लिए एफ डैश एक्स कितना है? बोलो एफ डैश एक्स कितना है? 1 प्लस cos x, ऑलवेज पॉजिटिव आर इक्वल टू, ऑलवेज पॉजिटिव आर इक्वल टू। ये कहाँ पे हो रहा है? एट ए, ये क्या हो रहा है? एट ए पॉइंट। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? 1 1। इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ा, बट क्या ग्राफ से नई नई चीजें थोड़ी बहुत सीखी क्या? बेटा सीखी ना। ये ग्राफ तो वैसे भी सीखना पड़ेगा, यूडी में जाएगा। अब सर एक ग्राफ दे, ये बेटा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जरूर करके आना, मैं इसी से स्टार्ट करूंगा क्लास, कोई भ्रम मत रखना। सब लोग नोट कर लेने वाले सवाल। x-1 से फिर इसी से वो सवाल है जो तुम्हारा नहीं आया होगा। x-6 बाई x-2, इसके मुझे प्रॉपर ग्राफ चाहिए। x-3 नोट किया? यस सर। और क्या करोगे सर? x-1 देखो कैसे खेलना है। x माइनस, सब अलग लगाएंगे बेटा। x माइनस, भूल में ना रही, नक्शे में आएगा, बहुत ज्यादा लगाएंगे। x-2 x-3 और y बराबर, 6 होगा ना? नो सॉरी यार, सॉरी भाई, x-6 x, ये भी कर ही लेना। अरे कौन सर? बस सर x-3 और डिनोमिनेट बेटा सब अलग अलग आएंगे। तुम्हें बहुत कुछ बताएगा कि कभी ऑन टू होगा, कभी ऑन टू नहीं होगा। y बराबर, बस सर जा रहे हैं, थानू सर का मैसेज आ रहा है, x² x+1 बाई x-2। क्लियर? चलो भाई, बाय 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 बेटा, टाइम हो गया। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।